क्या हुआ है सर, इनका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, इसको देते हैं बेटा अनसैचुरेशन को, तो इसलिए ये आएगा, नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इधर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देना है। तो ऐसे निपटा दो यार, क्वेश्चंस को ऐसे निपटाओगे अब आप। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बेटा रफ्तार सीरीज का हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, और जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो उन कंपाउंड्स का भी हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, अगर उतना कवर कर पाए तो। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाए थे एल्केन एल्कीन के नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी की कैसे नेमिंग लिखनी है, और उसके साथ हमने डिस्कस किया था कार्बोक्सिलिक एसिड के भी हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे, कुछ हमें करने हैं और होमवर्क भी आपको दिया था। तो सबसे पहले हम होमवर्क डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं टुडेज गोल क्या है हमारा भाई। आज का गोल क्या है हमारे पास? टुडेज गोल है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग मोनो एंड बाई फंक्शनल ग्रुप्स। क्लियर है भाई? ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं हम डाउट्स। तो डाउट है बेटा, तो जो भी आपके यूट्यूब पर मैंने कमेंट्स देखे थे उसके बेसिस पे जो भी डाउट आए वो हम डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे से डाउट है, बिल्कुल सिंपल से। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करना बताया था, ठीक है, तब भी मैंने आपको बताया था कि इधर अगर इस टाइप से है तो ये क्या है, इधर कार्बन होगा, इधर भी कार्बन होगा, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, तो 6 कार्बन की चेन हो गई। नंबरिंग करने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको, क्योंकि नंबरिंग में हमारे पास क्या आएगा, अनसैचुरेशन को मिनिमम नंबर देना है। तो अनसैचुरेशन को लोवेस्ट नंबर कितना मिल रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर से 2 मिल रहा है, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो कितना मिलेगा? 4। तो अब इसका जब हम नेम लिखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 4 पर क्या है बेटा? मिथाइल। 4 मिथाइल। कितने कार्बन है? ये तो हो गया हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स। देन हमारे पास मेन चेन में कितने कार्बन है बेटा? 6। तो 6 के लिए कितना आएगा हमारे पास? हेक्स। अब क्या है हमारे पास? अनसैचुरेशन है। अनसैचुरेशन क्या है बेटा हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड कितने पर है? 2 पर, तो हेक्स 2 आइन। ठीक है, पहले इन लिख दिया था, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ऑब्वियसली बेटा आइन ही आएगा। ठीक है, आइन बोल के हमने इन लिख दिया, या फिर जो भी है, बात समझ में आ गई ना आपको? आइन ही आएगा, इसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं। रूल कभी भी चेंज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम इसकी। तो इसमें हमने बात की थी कि कभी भी जब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड हो, ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या हो बेटा, मेन फंक्शनल ग्रुप वगैरह नहीं है, मतलब हम उन कंपाउंड्स की बात करें जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, तो उसमें हम अनसैचुरेशन को मिनिमम नंबर देना है, और वो कितना आता है? 1। ठीक है, तो 1 देंगे। तो 1 देने के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, एक तो मैं ऐसे स्टार्ट करूं 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? और दूसरा मैं ऐसे भी कर सकता हूं। इसमें नंबरिंग हम किस टाइप से कर सकते हैं बेटा? नंबरिंग हम इस टाइप से कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो अब अनसैचुरेशन को तो दोनों साइड से 1 ही मिल रहा है, बट हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको ग्रीन वाले से 3 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 3। तो ऑब्वियस सी बात, हम किसको चूज करेंगे बेटा? ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 पर क्या है बेटा हमारे पास? मिथाइल। 3 पर क्या है? मिथाइल। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हमारे पास? साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड कितने पर बेटा? 1 पर, तो 1 इन। साइक्लोहेक्स 1 इन। तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है बेटा, रूल्स कभी भी चेंज नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट कभी भी चेंज नहीं होगा। क्लियर है? एक छोटा सा और डाउट था जो केमिस्ट्री का नहीं है वैसे, ठीक है, इंग्लिश का है। क्या बोल रहा है? इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है हमें। तो आईयूपीएसी नेम में वही अनसैचुरेशन को मिनिमम नंबर देना है। तो सबसे पहले अनसैचुरेशन को मिनिमम नंबर देंगे, तो 1 2 3 4 इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4। तो अनसैचुरेशन को तो दोनों साइड से सेम मिल रहा है, बट अगर मैं एल्कीन से स्टार्ट करता हूं तो इधर सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिल रहा है। सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आ रहा है? 2 पर। सब्स्टिट्यूएंट कितने पर आ रहा है? 2 पर। अगर मैं इधर से करता तो 3 पर आ रहा है। ध्यान रखना, मैं इधर से नंबरिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है, इसलिए नहीं कर रहा हूं। बात समझ में आ रही है? मैं इधर से अनसैचुरेशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्यों, सॉरी, मैं इधर से नंबरिंग इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं, मैं इधर से नंबरिंग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इधर सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिल रहा है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में कंपेयर हम तब करते हैं जब हमारे पास क्या हो बेटा?
जब हमारे पास सभी जगह टाई हो रहा हो तब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं हम, ठीक है। तो 1 2 3 4 नंबरिंग में तो पहले भी आपको कोई समस्या थी नहीं बेटा, समझदार हो आप लोग सभी। अब इसका यूपीएससी नेम लिखते हैं। तो 6 पर क्या है, इथाइल, 6 हो गया हमारे पास इथाइल। देन 5 पर क्या है बेटा, मिथाइल। कितने कार्बन, 6, सॉरी 5 के अलावा और भी एक कार्बन है, कहां पर, 2,5, 6 पर इथाइल, उसके बाद 2,5 डाई मिथाइल। क्लियर है, 6 पर इथाइल आ गया, 2,5 डाई मिथाइल। इसके बाद क्या बेटा हमारे पास साइक्लो आ जाएगा, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो प्रेफिक्स, प्राइमरी प्रेफिक्स क्या आ गया, साइक्लो। और इसके बाद क्या आएगा, हेक्स, ठीक है। अब हमारे पास आएगा 1 पर आएगा इन, 1 पर क्या आएगा, इन। तो डाउट ये था कि इधर ई आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो ई नहीं आएगा बेटा, ठीक है। तो इन, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आइन, 3 आइन। क्लियर है, इस टाइप की मतलब आप कंसीडर कर सकते हो। वैसे इस टाइप का कभी भी एग्जाम में नहीं पूछते हो। बेसिकली अगर आपसे स्पेलिंग वाली चीज अगर देखेगा तो वो इधर देखता है कि वर्ड रूट के बाद ए लेटर आएगा या नहीं आएगा। बात समझ में आई, वो कब आता है, जब हमारे पास जो प्राइमरी सफिक्स होता है, मतलब जो अनसेचुरेशन को बताता है, अगर उधर हमें डाई वर्ड यूज करना पड़ रहा है तब हम ए लगाते हैं। क्लियर है, तो आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे बेटा, होमवर्क डिस्कस करते हैं, ठीक है। होमवर्क क्या हमारे पास, देखो ये बताया था मैंने, ओम्स गैप वाला बताया था, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक वगैरह, ठीक है। ओम्स गैप, ओ माई स्टूडेंट गिव ए पार्टी, है ना। हाँ, तो इन सब के आईयूपीएससी नेम लिखने को दिए थे, तो आई थिंक आपने कर लिया होगा बेटा। तो देखो हमारे पास इधर 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या आएगा हमारे पास, इथेन, इथेन। अब इसके बाद इसमें नंबरिंग करोगे तो इसको बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2। तो कितने पर, 1,2। और क्या है बेटा, 2, क्या, ओइक एसिड। क्या हो जाएगा बेटा, इथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। क्लियर है बेटा, ये है ऑक्जेलिक एसिड। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर n इज इक्वल टू, ये तो क्लियर है ना बेटा, n की वैल्यू क्या है इधर, इधर n इज इक्वल टू 0 है। ये ओम्स गैप जो फॉर्मूला लिखाया था लास्ट क्लास में, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ऐसे ही है। क्लियर है बेटा। हाँ, तो अगर हम जब इसमें बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 1, हाँ क्या आएगा, रुको एक सेकेंड, ये n इज इक्वल टू 1 वाली लाइन हटा रहा हूं मैं। ये आ गया हमारे पास 1, ये 2, ये 3, तो 3 कार्बन है, क्या आ जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन 1,2,3 और क्या, सॉरी 1,3, 1 पर है और किस पे है बेटा, 3 पर, क्या है, 2 ओइक एसिड, तो डाई ओइक एसिड। क्लियर है, ऐसे इधर करेंगे तो 1 2 3 4, इधर क्या जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, 1,4 डाई ओइक एसिड। अच्छा, किसी के माइंड में ये डाउट आ सकता है कि सर सी डबल बॉन्ड ओ होता है, ये क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ, तो सर डबल बॉन्ड है तो इन क्यों नहीं लिख रहे। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप का जो अनसैचुरेशन होता है उसकी वजह से एन, इन या आइन नहीं आता है। फंक्शनल ग्रुप के अनसैचुरेशन की वजह से हम इन या आइन नहीं लगाते हैं। मतलब प्राइमरी सफिक्स जो है वो कौन डिसाइड करता है, जो हमारी पेरेंट चेन है ना वो डिसाइड करती है, ना कि फंक्शनल ग्रुप। क्लियर है बेटा, तो ये आ गया हमारे पास। इसमें करेंगे तो कितने कार्बन हो गए, 5, तो ये 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड है एन, उसके बाद 1,5 डाई ओइक एसिड। तो आई थिंक कर दिए होंगे आपने क्वेश्चंस, तो ये डाई ओइक एसिड, बट फिर भी मैं आपको नेम बता देता हूं लिख के। इधर क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या जाएगा हमारे पास, हेक्सेन 1,6 डाई ओइक एसिड। क्लियर है, और इधर क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, हेप्टेन, 7 कार्बन है तो क्या आ गया बेटा, हेप्टेन
और फिर से 1,7 डाइओइक एसिड। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं आपको, क्लियर है भाई। हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड, इस टाइप से आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये हमारे पास हो गए होमवर्क के क्वेश्चंस, और भी डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास ये है, तो इधर देखो बेटा, ध्यान से अभी एक बार समझेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी फंक्शनल ग्रुप के लिए इस टाइप से होने वाला है, ठीक है। तो आपको इधर हमारे पास देखो दो टाइप के कंपाउंड दे रखे हैं हमारे पास। क्या दे रखा है इधर? ये साइक्लोहेक्सेन है, मतलब साइक्लिक कंपाउंड है, और इधर ये बेंजीन है, ठीक है। तो इसमें किस टाइप से करना है हमें, तो देखो अगर हमारे पास क्या आता है बेटा, इधर ये दे रखा है हमारे पास। अब देखो अगर मैं मेन चेन, ये मैंने रूल बताया था, आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर सबसे पहले मेन पेरेंट चेन हमें सेलेक्ट करनी है। तो पेरेंट चेन आपने बताया या तो रिंग के अंदर रहना है या फिर रिंग के बाहर। तो रिंग के अगर अंदर रहेंगे तो 6 कार्बन की चेन है, बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? आप बोलोगे कि सर प्रॉब्लम यह है कि मेन फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं कर रहे, जो कि पॉसिबल हो नहीं सकता, बात सही है। और अगर ओनली इसको कर दे तो एक फंक्शनल एक ही कार्बन से थोड़ी ना हमारे पास मेन चेन बन जाएगी, ठीक है, जब हमारे पास उधर 6 और है। तो बात तो सही है, तो प्रॉब्लम आई। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला? सॉल्यूशन ये कि हमारे पास मेन चेन यही है, 1 मेन चेन हमारे पास ये होगी 1 2 3 4 5 6। ये कब करना है? जब साइक्लिक कंपाउंड के साथ, बेंजीन नहीं, बेंजीन के अलावा, मतलब जो नॉन एरोमेटिक है। जब हमारे पास, क्या बोल रहा हूं मैं, साइक्लिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ध्यान से समझना और ये नोट डाउन भी कर लेना अपने कॉपी के जो ऊपर की साइड बिल्कुल व्हाइट होता है स्पेस, उसमें लिखेंगे हम। जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली साइक्लिक रिंग के साथ कनेक्टेड हो, मतलब रिंग के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तब ये चीज करनी है। तो अब हम इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अब साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड लिख दे तो सर साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड लिख दिया तब तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि रॉन्ग ऐसे हो जाएगा सर कि अगर आप बोल रहे हो साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड तो साइक्लिक कंपाउंड है, और जो हमारे पास ओइक एसिड लगा रहे हो आप हेक्सेन के, तो टोटल 6 कार्बन हुए। अगर मैं इसको बोलता हूं, ध्यान से समझना एक बार, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, ये नोट डाउन नहीं करना है, मैं हटा दूंगा ये। साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड अगर मैं इसको लिखता हूं, तो पहली बात तो ये कि ये जो 6 कार्बन है ये हमारे पास रिंग में होने चाहिए और इसी में ओइक एसिड है, जो कि ऐसा है नहीं। दूसरी बात, इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास 6 कार्बन है, बट इस कंपाउंड में तो मेरे पास 7 कार्बन है, तो ये वैसे भी रॉन्ग है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि भाई आप इसमें है ना सफिक्स चेंज कर देंगे। क्या चेंज कर देंगे? सफिक्स। तो आपको याद होगा जब हमने टेबल बनाई थी सफिक्स की, उसमें ब्रैकेट में लिखा था कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखा हुआ था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब कभी आप मेन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो, जब कभी मेन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं कर रहे हो, तो इस कार्बन ने बोला कि ठीक है, अगर आप मेरे को काउंट नहीं कर रहे, इट्स ओके, बट मैं ये बात बताऊंगा कि मैं काउंट नहीं हुआ है। तो बोला कैसे बताओगे? बोला कार्बन वर्ड यूज करके। तो कैसे करोगे? तो इसने बोला साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नेम आ जाएगा। तो कार्बोक्सी वर्ड आ गया ना, इसका मतलब कार्बन अलग से है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड इधर ऐसा लिखा हुआ है किसी नेम के आगे, ओइक नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब वो कार्बन COH ग्रुप का कार्बन उधर काउंट नहीं हुआ है। बट ये कब होगा? जब साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली अटैच होगा। इस वाले कंपाउंड में, इसमें मेरे को कोई समस्या नहीं है। अगर मेरे पास 2 कार्बन की मेन चेन बन रही है ना, तो मैं 2 की ही बनाऊंगा। ये बन गई नंबरिंग, ऑब्वियस सी बात है, मेन फंक्शनल ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे। तो ये आ गया 1 2, तो ये क्या है? 2 पर हमारे पास है साइक्लोहेक्साइल। वैसे क्या होता है? साइक्लोहेक्सेन, बट ये क्या हुआ है? सेकेंडरी प्रेफिक्स, इसलिए क्या यूज होगा? आइल। तो ये होगा साइक्लोहेक्साइल। और उसके बाद क्या आ गया बेटा हमारे पास? इथेन नोइक एसिड। इथेन 1 ओइक एसिड लिखना चाहो तो वो भी लिख दो, ठीक है, बट इथेन 2 ओइक एसिड पॉसिबल है नहीं, तो इथेनोइक एसिड भी चलेगा। क्लियर है भाई? तो ये आ गया हमारे पास। इसमें आपको क्या करना है? इसमें डायरेक्टली ये इसका बेटा IUPAC नेम ही होता है। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? बेंजोइक एसिड। और अगर किसी को बेंजोइक एसिड नहीं लिखना है, इस टाइप से लिखना है, तो वो भी लिख सकते हो। तो उस टाइप में, उस वाले केस में आपको इसको क्या मानना पड़ेगा? बेंजीन। और ये क्या है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ग्रुप भी लिखना पड़ेगा।
कार्बोक्सिलिक एसिड। बट आपके लिए बेटा मेन ये आएगा हमारे पास, ये ज्यादा यूज आता है, बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड इसका नेम है पूरे का, तो इस वाले केस में ये COH वगैरह सारे इंक्लूडेड है। ठीक है, और अगर इस टाइप से लिखना है कि पहले साइक्लोहेक्सेन मतलब बेंजीन और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हो, ये भी सही है, बट ज्यादा ये यूज में आता है बेटा। ठीक है, सही ये भी है, बट ज्यादा ये यूज में आएगा। इधर करेंगे तो अब इधर तो हमारे पास ये डायरेक्टली तो कनेक्ट है नहीं, तो फिर से वही सेम, ये आ गया हमारे पास, तो ये 1, ये हमारे पास 2, तो ये आ गया 2 पर फिनाइल। अब तो फिनाइल है ना बेटा, ये 2 फिनाइल, उसके बाद इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड। क्लियर है, तो ये है, ये सभी जगह आएगा, जिन भी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उनमें सब में ये रूल लगेगा। क्लियर है, तो ये आप नोट लिख सकते हो, अपने हिसाब से लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मेरे पास साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कनेक्टेड होता है तो इस टाइप से लिखेंगे हम। तो जो भी अपन ने टेबल बनाई थी, ठीक है, तो जो भी हमारे पास टेबल लिखी हुई है हर एक में जो फंक्शनल ग्रुप में हम पढ़ रहे हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक वाले में कार्बोक्सिलिक आया, आगे देखेंगे तो उनमें भी आएगा, तो वो हम सफिक्स यूज करेंगे। क्लियर है भाई, ऑप्शन आएंगे हमारे पास तो देख के वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। जैसे मान लो ये आ गया, तो बेंजोइक एसिड तो है ही, तो इसको क्या बोलेंगे, ये 1, ये 2, ये 3, तो इसका नेम आ जाएगा 3 पर क्या है बेटा हमारे पास, इथाइल, 3 इथाइल, और क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, 3 इथाइल बेंजोइक एसिड, ये नेम हो जाएगा। क्लियर है भाई, ठीक है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इधर भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा पहले तो आप इसको बाद में करेंगे, पहले इसको करेंगे। तो इसमें हमारे पास फिर से वही प्रॉब्लम है, साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली क्या दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अटैच है, तो किसी को 1 किसी को 2 दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 मान लो, तो क्या बोलेंगे हम, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, और उसके बाद 1,2,3, 1,2,3, और ये क्या हो गया, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बताएंगे कि हमारा कार्बन काउंट नहीं हुआ है, इसलिए ओइक एसिड ना लग के क्या लगेगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक लगेगा। क्या लगेगा बेटा, कार्बोक्सिलिक, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं ओइक एसिड लगा देता हूं, इसका मतलब कार्बन इंक्लूडेड है, जो कि हम इंक्लूड कर नहीं रहे। बात समझ में आ गई बेटा, इसका नेम लिखना है। अब हमारे पास प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इसमें मेन चेन सेलेक्ट करता हूं, तो देखो लॉन्गेस्ट मेन चेन सेलेक्ट करता हूं तो हमारे पास ये आ रही है। क्लियर है, अब इसमें हुआ क्या, हुआ ये कि इसको मैं 1 बोल देता हूं, ठीक है, इसको हमने बोला 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये क्या हो गया हमारे पास 5, कोई समस्या नहीं है। बट प्रॉब्लम ये हुई कि ये 2 COH तो मेन फंक्शनल ग्रुप मतलब मेन चेन में काउंट आ गए, बट इधर ये COH मेन चेन में आया नहीं। बात समझ में आ रही है, तो ये तो गलत हो गया ना भाई, तीनों फंक्शनल ग्रुप का दर्जा तो सेम ही है, मतलब सेम ही तो है, फर्स्ट पे ही आते हैं वो। तो ऐसा 1994 से पहले ऐसा होता था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए, सेम फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में 2 से ज्यादा हो, तो हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं करेंगे, किसमें, मेन चेन में इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, मैं बोल रहा हूं आपको, नोट डाउन, नोट लिख लेना। अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो उस वाले केस में हम किसी भी फंक्शनल ग्रुप को मेन चेन में काउंट नहीं करेंगे, तीनों को इक्वल ही रखना है अपन को, तीनों को क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो उस वाले केस में हमारे पास जो होएगा तो क्या हो जाएगा, अब हमारे पास मेन चेन आ जाएगी, कौन सी, ये मेन चेन हो जाएगी। अब नंबरिंग हम जो हमने रूल पढ़े उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, तो किधर से भी करो एक ही बात है, 1 2 3। तो अब इसको क्या बोलूंगा, मेन चेन 3 कार्बन की है, इनका प्रेफिक्स तो लगा नहीं सकता क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसा नहीं प्रेफिक्स लगा रहे हो सकता है किसी के माइंड में आ रहा है कि सर प्रेफिक्स क्यों नहीं लगा रहे, तो बेटा मेन फंक्शनल ग्रुप का प्रेफिक्स कभी नहीं लगेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप का तो क्या लगेगा, सफिक्स ही लगेगा। तो उसके लिए मेरे पास है प्रोपेन, तो है ही, ये आ गया हमारे पास प्रोपेन, और प्रोपेन के बाद क्या लगेगा 1,2,3। क्या हुआ है सर, इनका कार्बन काउंट नहीं हुआ है, और जब कभी भी कार्बन काउंट नहीं होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने इधर 3, तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके। क्लियर है बेटा,
ऐसे आपको किसी बुक में मिल सकते, अभी आए तो है नहीं कभी ऐसे, बट आपको बेटा समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फोनिक एसिड। तो सल्फोनिक एसिड में क्या है, ये इसका IUPAC नेम होगा हमारे पास। ये क्या होगा बेटा, इसका IUPAC नेम। इस टाइप से लिखेंगे, एल्केन सल्फोनिक एसिड। क्या लिखेंगे, एल्केन सल्फोनिक एसिड। सफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड। प्रेफिक्स यूज में आएगा तब हम सल्फो यूज करेंगे, ठीक है। ये प्रेफिक्स तो तभी यूज आएगा जब हमारे पास क्या रहेंगे बेटा, मल्टी फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे तब। तो अगर मैं इसका नेम लिखूं तो एक कार्बन है तो एल्केन, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, मीथेन। और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, सल्फोनिक एसिड। मीथेन सल्फोनिक एसिड, क्लियर है। तो वही सेम, सेकेंडरी प्रेफिक्स देगा कुछ नहीं मिला, प्राइमरी प्रेफिक्स देगा कुछ नहीं मिला, वर्ड रूट हाँ है, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स है, एन सिंगल बॉन्ड है, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड, क्लियर है, सेकेंडरी सफिक्स सल्फोनिक एसिड। इसके बाद इसका करेंगे तो सबसे पहले मेन चेन। अब देखो मैं बता रहा था ना कि आप मिस्टेक करोगे तो क्या करोगे आप, एक बच्चा बोलेगा कि आपने बोला कि सर जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को मिनिमम नंबर देना है, तो मिनिमम दे देते हैं सर। ये आ गया 1, ये आ गया सर 1, ये आ गया 2 और ये आ गया 3। तो सर 1,1 1,1 डाई मिथाइल, 1,1 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 3। तो ये आ गया प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो सब में क्या आएगा, एन, प्रोपेन, और उसके बाद 1 सल्फोनिक एसिड। ये नेम हो गया सर सल्फोनिक एसिड। बट भैया जी बात ऐसी है, कैसी, ऐसी कि ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि पहला काम हमारा नंबरिंग करना नहीं है। फर्स्ट क्या है, सबसे पहले मैं मेन चेन सेलेक्ट करूंगा। तो मेन चेन कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास कंपाउंड दे रखा है 1 2 3 4, इधर हमारे पास है SO3H, ठीक है। मैं रॉन्ग भी लिख रहा हूं बेटा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, बात समझ में आ रही है ना, इसलिए लिख रहा हूं। तो ये आ गया हमारे पास, अब आएगा हमारे पास ये। तो नंबरिंग करेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देना आएगा, मतलब क्या है, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो 3 मिल रहा है, इधर से जाऊंगा तो 2 मिल रहा है, तो मैं इधर से मेन चेन सेलेक्ट हो गई है। अब इसमें मिनिमम ट्राई करोगे आप, तो इसमें मिनिमम करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो अब हमारे पास आएगा 2 पर क्या है हमारे पास, ये तो क्या है हमारे पास, मेन फंक्शनल ग्रुप, इसका तो सफिक्स यूज होगा। इसका क्या है बेटा, 2 पर मिथाइल है, तो ये आ गया हमारे पास 2 मिथाइल, कितने कार्बन, 4, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है हाँ सर, तो एन। उसके बाद सल्फोनिक एसिड की पोजीशन 2, तो ये आ गया हमारे पास 2 सल्फोनिक एसिड। बात समझ में आई बेटा, तो ये होगा हमारे पास, क्लियर है। तो इधर बेटा ये अब ऐसा क्रॉस करके आप लिखोगे, उसमें क्या लिखोगे, अगर आपसे मिस्टेक हुई है कि सबसे पहले हमें मेन चेन सेलेक्ट करनी है ना कि नंबरिंग करनी है। बात समझ में आ गई बेटा, इस टाइप से मिस्टेक हो सकती है। और देख लो, मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, पॉज करो और नेमिंग करो, पॉज करो और नेमिंग करो, क्लियर है बेटा। मेन चेन सेलेक्ट की मैंने, मेन चेन आ गई मेरे पास, कोई समस्या नहीं है। अब इसमें नंबरिंग करने में आप हो सकता है मे बी इधर से नंबरिंग कर दो, क्योंकि अनसैचुरेशन को मिनिमम देना है, बट नहीं, अनसैचुरेशन में तब देखूंगा जब फंक्शनल ग्रुप को दोनों साइड से सेम आ रहा हो, मतलब फंक्शनल ग्रुप के लिए टाई हो रहा हो। अगर फंक्शनल ग्रुप के लिए टाई नहीं हो रहा है तो मैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देने का ट्राई करेंगे। तो उस वाले केस में ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5। तो क्या नेम हो जाएगा हमारे पास, 5 कार्बन की चेन है, कुछ प्रेफिक्स वगैरह तो है नहीं, पेंट, सिंगल बॉन्ड नहीं है, अनसैचुरेशन है कितने पर, 4 पर, तो पेंट 4 इन 2 सल्फोनिक एसिड, 2 सल्फोनिक एसिड, क्लियर है। इसका नेम लिखेंगे तो सिंपल है, अब इस पे कहीं भी लगाओ एक ही बात है। और इधर कार्बो वगैरह नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इधर मेरे पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कार्बन ही नहीं है, तो इसको तो मैं सिंपल लिख दूंगा साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब आपको पता है कि 2 सल्फोनिक एसिड नहीं हो सकता इसमें, तो साइक्लोहेक्सेन 1 सल्फोनिक एसिड लिखो या साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड लिखो, एक ही बात है।
तो इधर आ जाएगा हमारे पास साइक्लोहेक्सेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छे। चलिए अब इसमें करेंगे तो इसमें भी सेम ही आएगा हमारे पास, क्या बोल देंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन ना होना उनसे तो हमें कोई समस्या ही नहीं है। क्लियर है बेटा? इधर है तो अब इधर देखो नंबरिंग हमारे पास फिक्स है। नंबरिंग कहां से होगी? इधर से। अब इसके बाद इधर से आ रहा है अनसैचुरेशन, इधर से आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट। किसको प्रायोरिटी देते हैं सर? मेन फंक्शनल ग्रुप के बाद तो अनसैचुरेशन को देते। तो 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब लिख देंगे तो 6 पर क्या है? इथाइल। तो 6 पर आ गया हमारे पास, एक साथ ही लिख देता हूं, 6 पर आ गया इथाइल। 6 इथाइल। उसके बाद साइक्लो, प्राइमरी प्रेफिक्स, वर्ड रूट, हेक्स। अनसैचुरेशन कितने पर है? सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, तो बेटा अनसैचुरेशन कितने पर है? 2 पर। तो 2 आइन, और उसके बाद 1 पे क्या आएगा बेटा? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड एक साथ तो अभी भी नहीं आया वैसे। क्लियर है बेटा? 6 इथाइल साइक्लोहेक्स, 2 आइन, 1 सल्फोनिक एसिड। इधर देखेंगे, बाकी हो ही गए। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास किस में आ सकते हैं? सल्फोनिक एसिड में आ सकते हैं। इजी था ये तो। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। इसमें अच्छे बनते हैं, इसमें अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, बट मैं आपको बताऊंगा जब मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए थे तब मैं बताऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बनता है, कैसे बनता है वो बताऊंगा। तो होता क्या हमारे पास, जैसे मान लो कि इधर C डबल बॉन्ड O OH है। ठीक है, इसका एक मॉलिक्यूल और लिया मैंने, C डबल बॉन्ड O OH। तो इसी में से जब मान लो कि हीट वगैरह कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उससे आपको मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, इसमें से निकल रहा है H2O। क्या निकल रहा है बेटा? H2O। तो H2O कैसे निकलता है हमारे पास? H2O निकलेगा ऐसे, कहीं से भी OH निकाल दो, एक H निकाल दो, इससे OH इससे H, किसी से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। इसके बाद इधर बॉन्ड है तो ये बॉन्ड लिख दिया मैंने, इधर एक ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन आ गया दोनों में। इसको थोड़ा अच्छा देखे तो यह है C डबल बॉन्ड O, इसके बाद एक ऑक्सीजन, और इधर भी क्या बचा? C डबल बॉन्ड O। तो ये आ गया हमारे पास। तो इसको बोलते हैं बेटा एनहाइड्राइड। किसका एनहाइड्राइड है? एसिड का। इसलिए देखो एल्केनोइक क्या लिखते थे हम? कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखते थे? एल्केनोइक एसिड। एल्केनोइक एसिड लिखते थे, बट ये एल्केनोइक एसिड नहीं है, क्या है? एल्केनोइक एनहाइड्राइड। H2O रिमूव हो गया तो क्या हो गया बेटा? एनहाइड्राइड। तो सिंपल है, आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि कौन से एसिड से ये बना है, और उसमें एसिड की जगह सिर्फ एनहाइड्राइड लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे? एसिड की जगह सिर्फ क्या लगा देंगे? एनहाइड्राइड। बात समझ में आ गई बेटा? और अगर जैसे हमारे पास उधर बचा था कि रिंग के बाहर अगर ऐसा बन गया तो उसमें कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड, सेम वैसे ही जैसा हम कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे तो इधर कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड आ जाएगा। क्लियर है? देखते हैं भाई क्या हो रहा है। देखो इसमें एग्जांपल देखते हैं हम, सिंपल। अगर मैं दोनों को H लगा दूंगा तो ये तो स्टेबल ही नहीं होता। H C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O H, ये तो अनस्टेबल है बेटा। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, बट अगर इसका नेम लिखना हो तो नेम क्या आएगा हमारे पास? देखो आपको करना क्या है, देखो क्या किया मैंने, एक में से OH गया है और एक H गया है, तो आपको यही करना है, ब्रेक कर दो कहीं से भी, इधर से लेफ्ट राइट कहीं से भी करो। जिसको ऑक्सीजन मिल रहा है उसको ओनली H देंगे, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा उसको OH देना है। तो इसको मैंने दिया OH और ये है H, तो ये मिथेनोइक एसिड, ये भी मिथेनोइक एसिड। तो मैं इसको बोलूंगा, अगर मेरे को इसका नेम लिखना रहेगा तो मिथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर दोनों एसिड सेम है जिनसे मिलके बना हुआ है तो आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि मिथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, नहीं, मिथेनोइक से चलेगा ओनली। बात समझ में आ गई बेटा? अगर हमारे पास आता है दूसरा कैसे, जैसे मान लो कि ऐसा आ जाता है कि नेक्स्ट एग्जांपल मान लो ऐसा दे रखा है H या फिर CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड OH,
या फिर CH2CH3 ऐसा दे रखा है मान लो, या फिर CH लिख देता हूं, ये आ गया। अब इसमें हमारे पास फिर से वही करेंगे, क्या करना है आपको, एसिड रिकॉग्नाइज करना है। तो एसिड रिकॉग्नाइज करने के लिए ब्रेक किया। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं अभी समझाऊंगा आपको, अभी बताऊंगा कि मैं एसिड से ही क्यों डेराइव करवा रहा हूं नेम, क्योंकि इससे मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप इससे नहीं करोगे ना तो मिस्टेक करने के चांसेस रहेंगे। तो इस वाले केस में क्या आ गया मेरे पास, इसको OH दे दिया सर, इसको H दे दिया, तो 2 कार्बन का इथेनोइक, 1 कार्बन का मिथेनोइक, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इथेनोइक, वही अल्फाबेटिकली इथेनोइक, और इसके बाद क्या आएगा, मिथेनोइक, और एसिड तो आ नहीं सकता, क्या आएगा उसका, एनहाइड्राइड है, तो ये आ गया एनहाइड्राइड। क्लियर है? इस टाइप से आपको नेम लिखने हैं। अब देखो मजा कब आएगा, मजा आएगा अब, अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया, ये, और इसका यूपीएससी नेम लिख रहे हो आप, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि RC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है सर, ये क्या है, एनहाइड्राइड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर साइक्लिक है तो साइक्लो आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप नेम लिखोगे। बात समझ में आ गई? बट ये कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं है, मतलब कंपाउंड तो साइक्लिक है बट इसका नेम आएगा नहीं आएगा, उस वाले केस में हम कैसे देखेंगे कि ये किससे डेराइव हुआ है। तो वही सेम, इधर से मान लो मैंने ब्रेक किया, इधर से क्या गया, इसको ब्रेक किया, तो इधर जिसको O नहीं गया उसको OH, जिसको O गया उसको H, तो इधर से बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब देखो कहां से बना ये मेरे पास ये लाइन है, इसके बाद C डबल बॉन्ड O OH, और इसके बाद C डबल बॉन्ड O OH। इस एसिड का नेम क्या है, इस एसिड का नेम क्या है सर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो इस एसिड का नेम होगा हमारे पास क्या बेटा, ब्यूटेन 1,4, आज ही लिखा है हमने, होमवर्क के लिए दिया था आपको, N = 2, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, बट ये एसिड का एनहाइड्राइड है, तो क्या आ जाएगा, डाइओइक एनहाइड्राइड। अब बताओ मेरे को कि क्या यह है साइक्लो जैसा वर्ड दिखा आपको, नहीं, तो ये साइक्लो वगैरह नहीं आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि किससे करेंगे क्वेश्चन सर, सिंपल OH और H ऐड कर देंगे और उसके बाद पता लगाएंगे कौन से एसिड से बना है। अगर दोनों साइड सेम ही एसिड है तो एक बार लिखेंगे, अगर अलग अलग है तो वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम लिख देंगे। क्लियर है बेटा? तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल था, आपको समझ में आ गया होगा। ये नेम बेटा इसका है, क्लियर है ना, इसका अगर नेम लिखेंगे तो ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड लिख रखा है, आज ही लिखा है हमने। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास, देखो कौन कौन से हो गए, पहला था कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्डर याद होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या था, सल्फोनिक, तीसरा एनहाइड्राइड, चौथा क्या है, एस्टर, पांचवा क्या है, एसाइल हैलाइड, ठीक है, या फिर एसिड हैलाइड भी बोल देते हैं, और छठवें पे क्या आया था, 6 पे आएगा एमाइड। क्लियर है बेटा? तो अब आता है हम नंबर 4 पर। 4 क्या है, एस्टर। एस्टर में अगर देखोगे आप तो एस्टर हमारे पास, ये समझेंगे सबसे पहले ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, कि अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम अगर देखोगे तो आईयूपीएसी नेम क्या दे रखा है, आईयूपीएसी नेम दे रखा है हमारे पास एल्काइल एल्केनोइड। क्या दे रखा है बेटा, एल्काइल एल्केनोइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एल्काइल एल्क, तो 2 बार एल्क एल्क आ रहा है, तो किसके लिए तो हम सफिक्स O8 लगाएंगे और किसके लिए एल्काइल लिखेंगे, वो पॉइंट है, क्योंकि R भी तो 2 है हमारे पास, इसलिए ऐसा हो रहा है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही है। तो ये जो R है जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, जो R ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है, इसमें लगेगा हमारे पास एल्काइल। इसमें क्या लगेगा बेटा, एल्काइल। और ये वर्ड जो एल्काइल है ये सेकेंडरी प्रेफिक्स से भी पहले आता है, जो एल्काइल है ना ये सेकेंडरी प्रेफिक्स से भी पहले आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब अगर एस्टर है मेन फंक्शनल ग्रुप तो सबसे पहले एल्काइल ढूंढो, वो लिखो, उसके बाद फिर बाकी जो प्रोसेस होता है वो करना है हमें। और एल्काइल का कैसे पता चलेगा, एल्काइल का सर हम पता लगा लेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है वो एल्काइल ग्रुप होगा। बोलो भाई, बात समझ में आती है या नहीं आती है? अरे बोलो, समझते हो? अरे समझते हो कि नहीं? अरे बताई दो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या होगा भाई, एग्जाम्पल हो जाएगा हमारे पास HC डबल बॉन्ड O, ये आ गया O, और मान लो इधर आ गया CH3, ये आ गया। ठीक है,
तो ऑक्सीजन के साथ सिंगल, अच्छा सर इसमें इधर भी H लगा लेते ना तो बेटा फिर वो एसिड बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, मिथेनोइक एसिड। तो ये R नहीं, R इज इक्वल टू H नहीं हो सकता, ये R इज इक्वल टू H कभी भी नहीं होगा, ठीक है, बताया था मैंने ये पॉइंट भी। और अब तो कॉमन सेंस वाली चीजें आप समझ ही जाओगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहले एल्काइल लिखेंगे, तो ये हमारे पास एल्काइल है, तो सबसे पहला आ गया मिथाइल। इसके बाद तो सिंपल है मिथेनोएट, तो अब एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, मिथेन। एल्कोनेट होता है ना बेटा, सिंगल बॉन्ड है एन, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास OH, तो E और O वावल है दोनों, मिथेनोएट। क्लियर है बेटा, मिथाइल मिथेनोएट। और एग्जांपल देखते हैं, ये दे रखा, अच्छा ये तो करवा दिया हमने, ये डन है, ठीक है, ये तो अभी किया है। इसके बाद इसमें देखते हैं, अब इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, सबसे पहले एल्काइल को सर्कल करेंगे, ये हमारे पास एल्काइल है। इसमें करो बेटा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस करेंगे, है ना, वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस करेंगे। इसमें अगर मैं देखूंगा तो ये मेरे पास एल्काइल वाला पोर्शन है। इसमें अगर मैं देखूंगा तो अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो कैसे करोगे, देखो मैं इसको एक्सपेंड करता हूं थोड़ा, तो कैसे आएगा, ये हमारे पास 5 मेंबर रिंग है, इसके बाद सी के साथ 2 ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो कैसे रहते हैं O, ये, और इधर है हमारे पास C2H5। बात समझ में आई, मतलब ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। क्लियर है बेटा, चलो अब नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसका नेम हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे प्रोपाइल, और 2 कार्बन है, ये मेन चेन, इधर ये मेन चेन, इसमें हमारे पास देखेंगे ये मेन चेन हो जाएगी, क्योंकि 5 मेंबर रिंग है ना, तो कार्बन होगी। इसमें क्या हो रहा है, कार्बन 5 मेंबर रिंग, मतलब साइक्लिक के साथ डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप का कार्बन कनेक्टेड है, ठीक है, तो ध्यान से लिखेंगे। तो इसका नेम क्या होगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल के बाद क्या है बेटा, एल्काइल एल्केनोएट, एल्क मतलब कितने कार्बन, 2, तो ये हो जाएगा इथेनोएट। क्लियर है, ठीक है भाई। अब इधर देखेंगे हमारे पास, तो इसमें हमारे पास क्या है, ये ग्रुप है एल्काइल ग्रुप। कौन सा है बेटा, एल्काइल ग्रुप। अब एल्काइल में हमारे पास, सर अगर नॉर्मल चेन होती तब तो हम सब जगह लिख ही रहे थे कि भाई इधर हमारे पास 3 कार्बन की प्रोफाइल है, बट इधर तो हमारे पास इसमें भी प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट तो वही होगा जो हमारे पास मेन चेन के साथ, मतलब जो कनेक्टेड होता है कार्बन, तो ये 1, ये 2, और ये आ गया हमारे पास 3। तो इसमें 2 पर क्या है, मिथाइल, 2 पर क्या है बेटा, मिथाइल, तो इसको लिखेंगे 2 मिथाइल, और उसके बाद 3 कार्बन है, तो प्रोपेन आना चाहिए था, बट सिंस ये एल्काइल वाला पार्ट है इसलिए क्या आएगा हमारे पास, प्रोपाइल। क्या आएगा बेटा, प्रोपाइल। तो ये हो गया हमारे पास प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, 1 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, मिथेनोएट। क्या हो जाएगा बेटा, मिथेनोएट। क्लियर है बेटा, ठीक है। अगर इसमें आपको सब्स्टिट्यूएंट वाली चीज भी करनी है इंक्लूड, तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें कर सकते हो आप, कहीं पर भी लगा दो चाहे। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो मेन चेन क्या होगी हमारे पास, मेन चेन होगी इधर ये 1 2 3 4 5, नंबरिंग करो नहीं करो एक ही बात है। तो इधर क्या आएगा हमारे पास, साइक्लो, इसमें एक वो लगा देता हूं मैं सब्स्टिट्यूएंट, जिससे कि आपको थोड़ा इजी रहे, है ना, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप फिर, क्योंकि अभी इसमें एक भी अपन ने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जिसमें सब्स्टिट्यूएंट आ रहा हो। ठीक है, हाँ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया, और इसमें हमने क्या कर दिया, इधर CH3 लगा दिया, मान लो क्या लगा दिया, CH3। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल्काइल वाला पार्ट, सबसे एल्काइल एल्केनोएट आएगा ना, तो एल्काइल क्या है, इथाइल, तो सबसे पहले तो आ गया हमारे पास इथाइल। इथाइल मैंने इसलिए पहले लिखा है क्योंकि एल्काइल वाला पार्ट है, इथाइल में इसलिए पहले नहीं लिख रहा क्योंकि ये मिथाइल है वो इथाइल है, इसलिए नहीं लिख रहा हूं, समझ में आया ना, इथाइल। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, और इसके बाद 1 कार्बोक्सिलेट। तो आया ना कार्बोक्सी इधर भी बेटा, क्यों आया, क्योंकि ये बताएगा कि मेरा कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है, ये वाला कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है। और कार्बोक्सी क्यों आ रहा है, क्योंकि ये है,
सर ये तो याद रखने पड़ेंगे, एक दो बार आप देख सकते हो, एज इट इज याद रखना कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से आपको पता लग जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, तो ये हमारे पास था एस्टर के बारे में। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास एसाइल हैलाइड या फिर एसिड क्लोराइड। हैलाइड भी हो सकता है, इधर क्लोरीन मैंने ले लिया इसलिए क्लोराइड लिखा हुआ है। तो RC डबल बॉन्ड OX दे रखा है, एल्केनोइल हैलाइड हो गया। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो मैंने बता रखा है सारा आपको। तो इसमें अगर हम करेंगे तो किस टाइप से यूपीएससी नेम आएगा? एल्केनोइल हैलाइड। एल्क मतलब वही नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो इसको क्या बोल देंगे? मिथेनोइल। मिथेनोइल 1 कार्बन है बेटा। तो अगर आपको एक कंपाउंड का यूपीएससी नेम लिखना आ गया फंक्शनल ग्रुप का, बाकी सारे इजी है। अब मेथेनोइल हैलाइड मतलब क्या आ जाएगा? क्लोरीन है तो क्लोराइड। क्लियर है बेटा? इधर देखेंगे तो 2 कार्बन, देखो मैंने बताया था कि ये वैसे लेस स्टेबल होता है काफी। हाँ भाई, हमारे पास क्या है? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं हम? एसिड। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिड। इसलिए क्या हो गया? एसिटिल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड क्या हो गया बेटा? एसिटाइल क्लोराइड। क्लियर है? नेम लिखेंगे अगर हम आईयूपीएससी नेम, तो 2 कार्बन है तो एथ, तो इथेनोइल क्लोराइड। क्लियर है? तो ये क्या आ गया हमारे पास? इथेनोइल क्लोराइड। क्लियर है? और देखते हैं 2 क्वेश्चन। इसको देखते हैं, C डबल बॉन्ड OBr। इसमें C डबल बॉन्ड O है। क्लियर है ना? COBr बता रखा है ये भी आपको। ठीक है, इसको कैसे लिखोगे? एक्सपेंड करके अगर लिखोगे तो C डबल बॉन्ड OBr, तो C डबल बॉन्ड OX टाइप का हो गया। इधर क्लोराइड की जगह क्या दे दिया उसने? ब्रोमाइड। तो सबसे पहले वही हम क्या करेंगे? मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन सेलेक्ट करने के लिए सर ये आ गया हमारे पास, इधर से स्टार्ट हुआ मेन कार्बन चेन, इसको तो लेना ही। अब अगर इधर जाओगे तो 1 2 3 कार्बन मिलेंगे और इधर जाओगे तो 1 ही मिलेगा, बट हमारी मजबूरी है कि हमें इधर ही जाना पड़ेगा। क्या रीजन है बताओ? क्या मजबूरी है? मजबूरी यह है कि सर हम ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन और अनसैचुरेशन में से किसको प्रायोरिटी देते हैं? अनसैचुरेशन को। किसको देते हैं बेटा? अनसैचुरेशन को। तो इसलिए ये आएगा, नंबरिंग करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। नंबरिंग इधर से क्यों स्टार्ट हुई है? क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर देना है। तो 4 पर क्या है? प्रोपाइल। तो ये आ गया हमारे पास 1 2 3, 3 कार्बन है ना, तो 4 प्रोपाइल। उसके बाद कितने कार्बन की मेन चेन बेटा? 5 कार्बन की। तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? पेंट। सिंगल बॉन्ड है क्या? नहीं सर, डबल बॉन्ड है। कितने पर? 4 5, मतलब सर 4 पर आ रहा है, तो पेंट 4 इन। उसके बाद 1 ऑयल ब्रोमाइड लिखना है या इनोयल ब्रोमाइड लिखो वो भी चलेगा, तो 1 ऑयल ब्रोमाइड। बात समझ में आई नहीं बेटा? इनोयल ब्रोमाइड, क्योंकि 1 पर ही आएगा इसलिए 1 लिखो, ना लिखो चलेगा। क्लियर है? इसको और ऐसे भी लिख सकते थे, 4 इनोयल ब्रोमाइड। क्लियर है बेटा? दोनों में से कुछ भी चलेगा। ठीक है, इसका एक नेम होता है, मतलब एक तो देखो बेंजीन, वही सेम बेंजीन, जैसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा था, ऐसे बेंजीन, बेंजीन के बाद क्या लिखेंगे हम? कार्बोनिल हैलाइड। तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कार्बोनिल क्लोराइड। तो बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। और इसका एक नाम और होता है बेंजोयल क्लोराइड। क्लियर है बेटा? ये दोनों नेम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट है हमारे पास एमाइड। एमाइड का यूपीएससी नेम क्या है? एल्केन एमाइड। ठीक है, एल्केन एमाइड। तो अगर दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ई और ए में से एक ही आएगा, वावेल है दोनों। ठीक है, आपको ज्यादा पता है मेरे से। तो सफिक्स एमाइड लगाते हैं, और अगर इसका कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं हो रहा है तब क्या लगाएंगे? कार्बोक्सेमाइड। फिर से कार्बोक्सी आ रहा है। बात समझ में आई ना? कुल मिला के कार्बन जैसा कुछ दिखेगा आपको। फॉर्मेमाइड, एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं। बार बार बता रहा हूं बेटा, ये कॉमन नेम है इनके, जो बहुत ज्यादा यूज में आते हैं। मतलब आपको ऐसा आ गया एसिटामाइड दे रखा है, आगे मतलब जैसे जैसे ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो अब इथेनामाइड मिलेगा तब तो आप समझ ही जाओगे। बट अगर एसिटामाइड आया तो उस वाले केस में क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन।
एसिड का मतलब एक ही जगह आएगी हमारे जहां पर 3 होगा, ठीक है। और वो कॉमन सेंस वाली बात है कि उधर क्यों बोलेंगे वो बताएंगे अपन, ठीक है। तो फॉर्मेमाइड का अगर नेम लिखोगे तो एल्केनेमाइड मतलब कितने कार्बन, एक, तो ये हो गया हमारे पास मिथेनेमाइड। मिथेन ई आना चाहिए बट ई और ए क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल ए यूज होगा। ये क्या हो गया हमारे पास, मिथेनेमाइड। इसका अगर नेम लिखना चाहोगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास, इसका अगर नेम लिखना चाहोगे तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो ये हो गया हमारे पास इथेन, ई और ए हो जाएगा तो इथेन एमाइड। क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट है हमारे पास ये। अब देखो हमारे पास इसमें क्या हो सकता है, नाइट्रोजन पर भी मैंने बताया था आपको, जब फंक्शनल ग्रुप बताए थे तब मैंने बताया था कि 1 डिग्री एमाइड 2 डिग्री एमाइड, ये क्या है बेटा 2 डिग्री एमाइड है हमारे पास, 2 डिग्री एमाइड है। क्यों, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है एमाइड का उसका डिग्री कितना है, 2, एक ये एक ये। सिमिलरली ये क्या है बेटा 3 डिग्री एमाइड है। तीनों फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं, बात समझ में आई बेटा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब क्या करना है सर, अभी तक तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट के पर या तो 1 पे आ रहा है या 2 पर आ रहा है, इस टाइप से लिखते थे। इधर तो सर 1 2 है ही नहीं, क्योंकि नंबरिंग तो मैं जो भी करूंगा इधर करूंगा ना। इधर कौन सी नंबरिंग है, तो एन पर, मिथाइल किस पर है, एन पर, तो आप एन ही यूज करो। तो एन इधर ऐसा हो जाएगा जो पोजीशन बताता, तो एन पर क्या है, मिथाइल, तो वो अपने आप से अंडरस्टूड है कि एन पर मिथाइल लिख रहे हो, इसका मतलब क्या है, तो एन मिथाइल, उसके बाद क्या है 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, इथेन एमाइड। बोलो भाई क्लियर है या नहीं है, तो एन मिथाइल इथेनामाइड आ जाएगा। इधर अगर हम देखेंगे तो एन पर क्या है, इथाइल भी है, एन पर क्या है, मिथाइल भी है। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पहले किसको लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो एन इथाइल, ठीक है, और एन मिथाइल। किसी के माइंड में ये डाउट भी आ सकता है कि सर अगर मान लो इधर प्रोपाइल होता तो इधर तो 2 ही कार्बन है, तो क्या वो मेन चेन हो जाती, नहीं, वो मेन चेन नहीं होती, वो तो सब्स्टिट्यूएंट ही है। सब्स्टिट्यूएंट चाहे 10 कार्बन का क्यों ना हो, मेन चेन तो इधर ही रहेगी हमारे पास, इस सीओ के साथ जो कनेक्टेड रहेगा उसी को काउंट करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा, तो एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, एम स्मॉल आएगा, एन इथाइल, एन मिथाइल, कितने कार्बन, 2, तो ये आ गया हमारे पास इथेन एमाइड। अगर इस पे भी कोई मतलब सब्स्टिट्यूएंट वगैरह आएंगे तो वैसे ही लिखना है जैसा हम लिखते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं है बेटा, ठीक है। अब तो रिपीटेशन ही हो रहा है चीजों का। नेक्स्ट है हमारे पास नाइट्राइल। नाइट्राइल वाले केस में क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्या है बेटा, नाइट्राइल। नाइट्राइल वाले केस में क्या होगा हमारे पास, आरसीएन दे रखा है, आरसीएन को नाइट्राइल बोलते हैं हम, तो एल्केन नाइट्राइल नेम होगा। और अगर इसका कार्बन यूज नहीं होता है तो कार्बोनाइट्राइल आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, कार्बोनाइट्राइल। और इसका प्रेफिक्स क्या यूज होता है, वही साइनो वगैरह प्रेफिक्स यूज होगा इसका, ठीक है। तो ये कब यूज होगा, प्रेफिक्स कब यूज होगा, जब हम मल्टी फंक्शनल वाले पढ़ेंगे ना तब। तो देखो नेम बिल्कुल सिंपल है, क्या दे रखा है, CH3CN, तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, एथ सिंगल बॉन्ड है, सर ट्रिपल बॉन्ड ये रहा ना, तो बेटा समझो थोड़ी बात को। मैंने बताया था कि मेन चेन में अनसैचुरेशन है वो काउंट होगा, ऐसा नहीं इसको इथाइल नाइट्राइल लिख रहे हो तो रॉन्ग हो जाएगा। बात समझ में आई ना, तो मेन चेन में तो नहीं है ना, तो इधर आएगा इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। क्लियर है बेटा, क्या हो जाएगा हमारे पास, इथेन नाइट्राइल। इसका नेम क्या होगा हमारे पास, अब इसमें भी हमारे पास देखो मेन चेन में कितने लोग हैं बेटा, ये, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगाऊं क्या, मन नहीं लग रहा हो तो तुम्हारा, CH3C, इधर मान लो मैंने लगा दिया ET। तो अब देखो हमारे पास मेन चेन क्या यही होगी या चेंज हो जाएगी, मेन चेन अभी भी यही होगी। क्यों, 1 2 3 4, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, ET है 2 कार्बन है, तो इधर तो सर 5 कार्बन की चेन होनी चाहिए, आप 4 पर क्यों जा रहे हो, तो बेटा 4 वाली मेन चेन इसलिए होगी बिकॉज उसमें अनसैचुरेशन भी आ रहा है। बात समझ में आई नहीं है, अगर इसमें अनसैचुरेशन आता, इसमें भी आ रहा होता, तब मैं इसको लेता। ये सारी चीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब क्या आएगा बेटा, तो सर हमारे पास सबसे पहले तो हम सेकेंडरी प्रेफिक्स लिखते हैं जो है इथाइल, और उसकी पोजीशन है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इधर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम देना है। तो ये आ गया हमारे पास
3 इथाइल, 3 इथाइल। उसके बाद कितने कार्बन सर? 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज होगा? ब्यूट। क्या हम एन लगा सकते हैं? नहीं। तो अनसेचुरेशन बताए कितने पर? इन। तो इन और इसके बाद क्या आ जाएगा? नाइट्राइल लिख सकते हो आप डायरेक्टली, या 1 नाइट्राइल लिख दो। इन नाइट्राइल लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि अगर ऐसा कंपाउंड है तो उसमें नाइट्राइल की पोजीशन एक ही रहेगी। तो 3 इथाइल ब्यूट, 3 इन, और ये क्या हो जाएगा? 1 नाइट्राइल। अगर 1 ना लिखो तो भी कोई समस्या नहीं है, और लिख देते हो तो भी कोई समस्या नहीं है। क्लियर है भाई ये चीज? चलो और एक दो देखते हैं। करो भाई, ये करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? सर ये हमारे पास आ जाएगा साइक्लोप्रोपेन, और ये आ गया सर, आपने बताया था कि मेन चेन इसी को लेने हैं, तो साइक्लोप्रोपेन नाइट्राइल। बोलो भाई क्लियर है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन नाइट्राइल के अकॉर्डिंग अगर आपको ये कंपाउंड का नेम दे दिया जाए और इससे कंपाउंड बनाओगे तो पहली बात तो आप कंपाउंड ही नहीं बना पाओगे। दूसरा, अगर कोई बोले कि इसको देख के बताओ कितने कार्बन हैं, तो आप क्या बोलोगे? साइक्लो में कोई कार्बन नहीं है, प्रोपेन में कितने? 3, तो 3 कार्बन, नाइट्राइल में भी कुछ नहीं है तो 3 कार्बन है, बट इस कंपाउंड में तो मेरे पास 4 कार्बन है, तो ये तो नेम वैसे ही रॉन्ग लग रहा है हमें। बात समझ में आई? तो ये बताना पड़ेगा कि इसका मेन चेन में कार्बन काउंट नहीं हुआ है। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है कि भैया ये आ गया हमारे पास साइक्लो, और ये है प्रोपेन, और इसके बाद आएगा कार्बोनाइट्राइल। क्या आएगा बेटा? कार्बोनाइट्राइल। जब मेन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट ना हो तब हमारे पास ऐसी चीजें आती है। तो ये आ गया हमारे पास कार्बोनाइट्राइल। सर 1 क्यों नहीं लगाया? तो बेटा 2 बना के बता दो, कोई 2 कार्बोनाइट्राइल बना के, साइक्लोप्रोपेन 2 कार्बोनाइट्राइल बना के बता दो, तब हम 1 लगा देंगे इधर। क्लियर है बेटा? तो 2 वाला बनेगा नहीं। इसमें करेंगे तो इसमें ध्यान आ गया होगा आपको क्या कि सर अगर 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आए तो हमें तो इक्वलिटी रखनी है, सबके साथ समानता का अधिकार रखते हैं हम। ठीक है? भारत के संविधान है ना बेटा, उसमें क्या है? समानता का अधिकार है। ठीक है? तो उसमें हमारे पास क्या आएगा कि तीनों सीएन को इक्वल रखना है। तो मेन चेन में तो हम फिर किसी को भी काउंट नहीं करेंगे। तो इस वाले केस में क्या होगा? इस वाले केस में ये हो जाएगा, नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हो। ठीक है? अगर नंबरिंग में थोड़ा फन करना है आपको कि सर थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाओ, तो इस वाले केस में मान लो मैंने लगा दिया इधर CH3। क्या लगा दिया? CH3। तो सर ये हो जाएगा, तो बेटा फिर मेन चेन चेंज हो जाएगी आपकी। बात समझ में आई ना? फिर 1 मतलब नंबरिंग तो इधर से ही होगी, फिर भी 1 2 3 4 आ जाएगा, 4 आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर है? तो उस वाले के मतलब अलग हो जाएगा, तब तो हम काउंट कर सकते हैं, है ना? तो वो अलग हो जाएगा। तो इस वाले केस में हम यही रखेंगे CH3 CH2। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? क्या होगा बताओ? प्रोपेन। और अब बता दो सर कि हमारा जो कार्बन है वो मेन चेन में काउंट नहीं हुआ है, तो ट्राई कार्बो नाइट्राइल। बोलो भाई समझे कि नहीं समझे? तो बार बार याद दिला रहा हूं ऐसा कि ऐसा आता है तो कार्बो वर्ड यूज होगा, ऐसा आता है तो भी कार्बो वर्ड यूज होगा। बात समझ में आई बेटा? चलिए भाई इसके बारे में सोचे थोड़ा। तो ये तो सर हमें पता है, बेंजीन हो गया, है ना? बेंजीन इथेन नाइट्राइल हो गया सर। तो बेटा चाटे पढ़ेंगे, चाटे। क्या पढ़ेंगे? चाटे। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है, और अगर इसको एक भी कार्बन का सहारा मिल गया तो यही हो जाएगा फिर भगवान। बात समझ में आई बेटा? तो इस वाले केस में ये 1 ये 2, और अब ये बेचारा हो जाएगा सेकेंडरी प्रेफिक्स, और उस वाले केस में हम बोलते हैं इसको फिनाइल। अब अगर इसमें भी 2 फिनाइल ना लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि 1 फिनाइल बनेगा ही नहीं, बट मैंने लिख दिया है 2 फिनाइल इथेन और नाइट्राइल। 2 फिनाइल इथेन नाइट्राइल। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो भाई क्लियर है? सिमिलरली ऐसा का ऐसा ही हमारे पास आइसोसाइनाइड वाला भी होता है। आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल, सॉरी क्या बोलेंगे? आइसोनाइट्राइल। इसमें सिंपल है, बस CN की जगह NC आएगा,
ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ोगे। थोड़ा सा बता देता हूं बस, कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, इसलिए मतलब इस टाइप का बॉन्ड है, ठीक है ना। कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, अभी ऑक्टेट कंप्लीट है। इस बॉन्ड का मतलब होता है, अगर आपको इधर देख लो, अगर कभी भी ऐसा कुछ दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इस बॉन्ड में देखो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हमने अभी तक जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे ऐसा पढ़ते हैं कि सर शेयरिंग होती है दोनों की, तो इसमें भी शेयरिंग तो होगी, बट मतलब अलग चीज होती है। तो इसमें हमारे पास जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, दोनों एक ही इलेक्ट्रॉन है। दोनों किसके इलेक्ट्रॉन है, एक के। तो अगर ऐसा इधर दे रखा है तो मतलब इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो थोड़ी स्ट्रक्चर के बारे में बताया, वो तो बाकी चीजें आप बॉन्डिंग में पढ़ोगे तो कोई समस्या नहीं है। CH3NC, CH3NC तो क्या हो जाएगा, मीथेन आइसोनाइट्राइल। सर हमें एक छोटा सा डाउट है, मीथेन आइसो नाइट्राइल, सर ये कार्बन भी तो है, तो 2 कार्बन हो गए ना, तो बेटा जंप थोड़ी ना कर पाऊंगा मैं। अरे जंप थोड़ी ना होगा कि ये CH3 एक, इसके बाद नाइट्रोजन को छोड़ के इधर 2 पे आ जाए, अरे ये थोड़ी ना पॉसिबल है। बात समझ में आई। तो मीथेन नाइट्राइल, ये इसका नेम क्या हो जाएगा, इथेन आइसोनाइट्राइल। तो आइसो आप बोल रहे हो तो अपने आप से समझ जाएगा सामने वाला कि NC बॉन्ड है, इथेन आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल, क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट कहानी देखते हैं हम। सेम ऐसे ही नेम है जैसा हमने लिखा है ना। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या आएगा हमारे पास, एल्डिहाइड में नेम आएगा एल्केनेल, मतलब इसका जो सफिक्स होता है वो एल होता है, AL, ठीक है बेटा, ये सफिक्स है। और इसका जब कार्बन काउंट नहीं होगा तो कार्ब एल्डिहाइड क्या जाएगा बेटा, कार्ब लग जाएगा, मतलब बताएगा कि कुल मिला के भैया हमारा कार्बन यूज नहीं हुआ है। कोई कार्बोक्सी लगा रहा है, कोई कार्ब लगा रहा है, इस टाइप से चलेगा, कोई कार्बो लगा रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा। और प्रेफिक्स क्या होता है, फॉर्माइल या ऑक्सो। कब फॉर्माइल लगाते हैं, कब ऑक्सो लगाते हैं, ये बातें भी बताएंगे हम, क्लियर है भाई। तो इसके नेम दे रखे हैं। फिर से एक कार्बन है, एक कार्बन वाले को क्या बोलते हैं, फॉर्म, तो इसका नेम होता है कॉमन नेम फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड, क्लियर है। 2 कार्बन है, इसको बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, क्लियर है बेटा। देखो भाई, एक कार्बन है एल्केनेल, मतलब क्या हो जाएगा, मिथेनेल। क्या हो गया बेटा, मिथेनेल। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 कार्बन है तो इथेनेल। सर इजी जी करा रहे हो, मजा नहीं आ रहा बेटा, आप सीख चुके हो आप, इसलिए इजी लग रहा है। बाकी बात रही मजे की तो वो तो आपको आ ही जाएगा, ध्यान दो। चलो करो, इसका नेम करो दोनों का बेटा। वीडियो पॉज करके भी कर सकते हो ना, तो हम टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि टाइम का तो वैसे ही हमारे पास प्रॉब्लम है। तो अब इसका नेम क्या आएगा, साइक्लो हेक्सेन, हेक्साइल नहीं आएगा, बेंजीन रिंग, सॉरी साइक्लोहेक्सेन रिंग के साथ फंक्शनल ग्रुप का कार्बन डायरेक्टली कनेक्ट होने पर वो मेन चेन हमारी क्या होती है, रिंग होती है। तो मेन चेन रिंग हो गई, और इसमें कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो इसके लिए काउंट करेंगे, तो साइक्लोहेक्सेन। और फिर अब आएगा हमारे पास कार्ब एल्डिहाइड, क्या आएगा बेटा, कार्ब एल्डिहाइड। बोलो भाई समझे कि नहीं, क्या आ गया हमारे पास, साइक्लोहेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड। इधर अगर देखेंगे तो इसको बोलेंगे बेंजीन, और क्या हो जाएगा, कार्ब एल्डिहाइड। और इसका एक दूसरा फेमस नेम भी होता है, क्या, बेंजेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बेटा, बेंजेल्डिहाइड। तो इन नेम के बारे में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे जैसे पढ़ते जाओगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अपने आप आएंगे, ये तो बहुत यूज होने वाले हैं यार, ठीक है। तो अपने आप याद आएंगे। अभी जिन लोगों को ऑर्गेनिक नहीं लग रही है बिल्कुल, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ में आई ना। जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास मैथ्स में टेबल वगैरह याद करने में, मतलब स्टार्टिंग वाली क्लासों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे फंक्शन हो गए तुम्हारे, सेट्स हो गए, वो क्या होते हैं क्या नहीं होते, उसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, जो भी है, मतलब स्टार्टिंग चीजों में आती है, बट जैसे जैसे फिजिक्स पढ़ते जाते हो तो बाद में आपको सिंपल लगता है। सिमिलरली जैसे जैसे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, बेंजल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एसीटोफिनोन हो गया, ठीक है, एसीटोन हो गया, सारी चीजें आपको बहुत इजी लगने वाली है। बट इजी से याद आया, क्वेश्चन करो, बहुत इजी है, करो भाई, इजी से याद आया क्वेश्चन करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके करेंगे जल्दी से। पीएच मतलब बेंजीन रिंग है इधर, है ना। तो अगर ऐसा करना है तो क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे मेन चेन सेलेक्ट। मेन चेन में थोड़ा ध्यान देंगे, मेन फंक्शनल ग्रुप को तो काउंट करना ही करना है, तो हमारे पास आएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास ये बेंजीन जो है खतरनाक सी दिख रही थी, ये सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। नंबरिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3 4, मतलब सॉरी। अब एक समस्या है, समस्या क्या है, समस्या ये है कि सर CH3 होता तो मिथाइल लिख देता, आप तो इजी का बोल रहे थे, ये तो आप मतलब लपेट दिया हमें, ठीक है। इधर CH3 होता तो मिथाइल लिख देते, बट अभी तो CH3 है नहीं, तो क्या करें, कोई नहीं, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखो भाई ध्यान से, तो अगर ये CH3 ना हो के मान लो ऐसा दिया होता कि CH3Cl का नेम लिखो, तो क्या लिख देते, हाँ सर लिख देते, ये प्रेफिक्स है मतलब सेकेंडरी प्रेफिक्स, ये मेन कार्बन चेन, तो क्लोरोमीथेन लिख देते, क्या लिख देते, क्लोरोमीथेन। तो अभी भी लिख दो, तो कितने पर है 2 क्लोरो मीथेन। अब रुक जाओ थोड़ा सा, मीथेन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्रेफिक्स है, तो प्रेफिक्स में क्या लगाते हैं, आइल, तो क्या बन गया, मिथाइल। बस इतना सा चेंज है, बोलो भाई, बात समझ में आई। ये क्या हमारे पास क्लोरो, क्लोरोमीथेन, ठीक है। ये थोड़ा अलग लिख देते हैं जिससे कि आपको पता चले कहां से आया, क्लियर है बेटा। तो ये आ गया हमारे पास 2 क्लोरोमिथाइल, इसके बाद 3 पे 2 लोग बैठे हैं, 3,3 डाई फिनाइल, 3,3 डाई फिनाइल, कितने कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप एन 1L, या प्रोपेनल डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, प्रोपेनल लिख दोगे तो भी चलेगा, मैं लिख देता हूं आप कहो तो, 1L लिखो वो भी सही है, और अगर ऐसे लिखोगे तो भी सही है, प्रोपेनल। क्लियर है बेटा, चलो ये तो बहुत इजी है यार, चिपका दो जल्दी से। तो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास ये है, तो साइक्लिक कंपाउंड के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मेन चेन तो यही हो गई 1 2 3 4 5। सर मरवा दिए ये तो आपने, कैसे सर, ऐसा तो आपने कुछ भी नहीं बताया कि इस टाइप की का कैसे नेम लिखना है हमें, तो बताया था अगर आप ये को याद हो तो, एल्कीन से अगर H हटाते हैं सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखना बताया मैंने आपको, ठीक है, लेक्चर 3 में बताया था आपको बेटा, ठीक है, लास्ट वाले में मतलब। तो क्या है हमारे पास, इथीन में से, एल्कीन में से अगर एक H हटाते हैं एल्कीनाइल बनता है, तो ये क्या था हमारे पास, इथीन, इथीन में से अगर H हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, इथीनाइल, क्या बन जाएगा बेटा, इथीनाइल, और ये एक कंपाउंड में पहले भी आया है, क्लियर है। तो क्या आएगा हमारे पास इधर, इसका अगर नेम लिखेंगे तो 3 पर है हमारे पास इथेनाइल, 3 इथेनाइल, ठीक है, इथाइल। ऑप्शंस में देखो, अब कहीं पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के डिसएडवांटेज भी होते हैं, अगर आपको लिखने को देगा तो आप इथेनाइल लिख दोगे, बट जब वो लिख के देगा तो आप इथाइल को भी इथेनाइल पढ़ लोगे, तो ऑप्शंस बहुत ध्यान से पढ़ने हैं बेटा, बात समझ में आ रही है। तो ये आ गया 3 इथेनाइल, इसके बाद 5 कार्बन के लिए साइक्लिक कंपाउंड है, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या आएगा, साइक्लो, वर्ड रूट, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद ये बताएगा कि भैया हमारा कार्बन काउंट नहीं हुआ है, तो तनिक हमें बताओ, तो बोलेगा कि भैया कार्ब एल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। बोलो भाई बात समझ में आई नहीं आई, तो क्या हो जाएगा, 3 इथेनाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोल्डिहाइड, 1 कार्बोल्डिहाइड लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, ना लिखो तो भी चलेगा, मैं इधर लिख देता हूं 1 कार्बोल्डिहाइड। क्लियर है बेटा, चलिए नेक्स्ट है अब हमारे पास कीटोन। कीटोन, कीटोन में क्या करें सर, सर पहले दोनों आर को H लिखो, ठीक है भाई, HC डबल बॉन्ड OH। अरे सर ये तो बवाल हो गया, ये तो बवाल हो गया, कैसे,
सर ये तो हम पढ़ने गए थे कीटोन, और इधर क्या हो गया हमारे पास, इफ बोथ आर इज इक्वल टू एच, तो उस वाले केस में तो एल्डिहाइड हो गया, और नेम तो हमने इसका लिखा है, मिथेनॉल बोलते हैं इसको या फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है सर, एक आर को ऐसे लिख दो, इफ 1 आर इज इक्वल टू एच, कोई भी एक आर एच है और एक कोई कार्बन आ जाएगा। ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं हमारे पास। तो ये मैं लिख देता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसमें आ गया हमारे पास H। अरे सर ये तो फिर प्रॉब्लम आ गई, क्यों? क्योंकि सर फिर से वही समस्या है, ये भी हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है, C डबल बॉन्ड OH या CHO ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो ये भी क्या हो गया, एल्डिहाइड हो गया सर, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो C डबल बॉन्ड O के दोनों साइड क्या आना जरूरी है, एक एक कार्बन आना जरूरी है। तो अगर आपको याद हो तो होमोलोगस जब मैंने पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि फर्स्ट होमोलोग्यू, स्मॉलेस्ट होमोलोग्यू क्या होगा, कीटोन का। तो पहला कीटोन ही 3 कार्बन का बनता है। पहला कीटोन क्या होगा हमारे पास, दोनों साइड एक एक कार्बन तो लगाने पड़ेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसका होमोलोग्यू था जिसमें 4 कार्बन थे, 2 ब्यूटेनॉन जिसको बोलते हैं, नेम देख लेंगे अभी। और जो मैं आपको बता रहा था कि 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, हमेशा एसिड होता है, बट इस कंपाउंड का कॉमन नेम है एसीटोन। तो अगर आपको कोई बोलता है कि एसीटोन बनाओ, और आपके माइंड में अगर ये रहता है कि एसिड मतलब 2 कार्बन और ऑन मतलब क्या है, कीटोन, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आप बनाओ। 2 कार्बन का जैसे बनाओगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। फिर आपके दिमाग में आएगा यार ये तो एल्डिहाइड है, मेरे को तो कीटोन बनाना है, तो खुद से एक कार्बन और लगाओगे तो एसीटोन मिल जाएगा। बात समझ में आई? और इसका अगर आपको IUPAC नेम लिखना है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन। सर फिर आप मिस्टेक कर रहे हो क्या, सर इसमें तो 2 पे आ रहा है ये, तो 2 वाला तो लिखो ना, प्रोपेन 2 ऑन, तो प्रोपेन 1 ऑन बना दो, प्रोपेन 1 ऑन बना के दिखा दो। बोलो भाई, हाँ बना देते हैं सर, क्या बात कर रहे हो आप तो सर हमें बिल्कुल ही मूर्ख समझ रहे हो। देखो CH3 CH2, क्या समझते हो आप, हमको हल्के में ले रहे हो? हल्के में नहीं ले सकते सर आप हमें, ये लो हंसी आ गई। क्यों? क्योंकि सर हम गलत थे, हम गलत इसलिए थे क्योंकि जैसे ही 1 पे बनाने गए तो ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो इसलिए ये तो पॉसिबल, 1 प्रोपेनॉन पॉसिबल है ही नहीं। बात समझ में आ गई बेटा, इसलिए मैंने इधर प्रोपेन 2 ऑन नहीं लिखा है। क्लियर है बात? बहुत अच्छे, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम बढ़िया बढ़िया से। तो तब देखोगे जब इधर कुछ होगा। सर इधर तो ये साइक्लोहेक्सेन बना रखे हैं 2, कोई नहीं, लो खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो, लिखो चलो। मैं ये इसलिए बना के रखता हूं पहले से जिससे कि अपन ज्यादा कवर कर सके, नहीं तो एग्जाम्पल कम करने पड़ेंगे तो उसे समझ में कम आएगा, तो वो तो हम करने वाले हैं नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो अब क्या होगा हमारे पास, ये है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस वाले केस में भी क्या सर बताना पड़ेगा कि कीटोन का कार्बन काउंट नहीं हुआ है? रुको सर, रुको, इधर तो कीटोन का कार्बन काउंट हो रहा है मेन चेन में, बिल्कुल सही है, तो इधर से कार्बो वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल आ जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। क्या आ जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सेनोन। क्या 1 2 3 ऐसा कुछ लिखने की जरूरत है हेक्सेन मतलब ऑन की पोजीशन, कीटोन की पोजीशन बताने के लिए? नहीं सर, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि साइक्लोहेक्सेन 2 ऑन पॉसिबल ही नहीं है। जब आप अकेला फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हो और कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह भी नहीं है, पहली बात तो फंक्शनल ग्रुप अगर अकेला है तो वो 1 पर ही आएगा। बोलो भाई समझ में आ गया? ठीक है, इधर करो। अब इधर कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो आप क्योंकि सभी सिमेट्रिक है, तो इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ये आ गया हमारे पास साइक्लोहेक्सेन। और उसके बाद 1, 3, 5 और कितने हैं, ट्राई, और क्या है, ओन। तो क्या हो गया, ट्राईओन। क्लियर है बेटा? बोलो भाई बात समझ में आई या नहीं आई? अरे बोलो, समझते हो कि नहीं? समझ गए? बहुत अच्छे। नहीं समझे तो धमका के समझा देंगे बे। नहीं, धमका के नहीं समझाएंगे, समझा के ही समझाएंगे। क्लियर है भाई? चलो अच्छा, इसका कॉमन नेम होता है बेटा, काफी बढ़िया नेम है, एसीटोफिनोन।
याद रखने के लिए बिल्कुल सिंपल सी बात बता देता हूं, देखो कैसे याद रखोगे। आप लिख लेना, मैं तो हटा दूंगा, ये मैं हटा दूंगा अभी लिख के ही, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, एसीटोन। क्या होता है बेटा, एसीटोन। तो एसीटोन में से अगर मैं एक CH3 को हटा के बेंजीन लगा देता हूं, बेंजीनों को क्या बोलते हैं, फिनाइल, तो इसलिए बन जाएगा एसीटो। एक साइड का एसिड तो ठीक है, ये वाले ग्रुप को वैसे एसिड बोलते हैं हम, CH3CO को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप या एसिटेट, ठीक है। तो ये एसिड है और इसके बाद बेंजीन लगा हुआ है, मतलब फिनाइल, तो फिनोन, एसीटोन, एसिटोफिनोन। तो सर अगर दोनों साइड बेंजीन लग जाएगा तो बेटा उसको बेंजोफिनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन, ठीक है। वो हम लास्ट में पढ़ेंगे, वो भी बताऊंगा मैं आपको। इसका IUPAC नेम लिखो, अभी तो बहुत बकवास कर रहे हो। तो सर IUPAC नेम लिखे हम इसका, तो लिख देते हैं सर ये 1, इसको मिल गया सहारा, तो ये आएगा 2। तो 1 पर है सर फिनाइल, 1 पर फिनाइल, और ये क्या हो जाएगा, इथेनॉन। इधर अब 2 ही कार्बन आएंगे, 1 फिनाइल इथेनॉन। क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे। चलो इसका नामकरण कर दो अब जल्दी से, फटाक दे से। नहीं सर मेन चेन तो ये हो गई, ठीक है सर, मेन चेन ये हो गई, नहीं नहीं सर ऐसे नहीं, हमें पहले मिस्टेक करनी है। तो सर ये तो 1 देना है, 2 3 4, ऐसा करोगे क्या आप बताओ। अब तो नहीं करोगे यार, क्योंकि पहला रूल क्या है, मेन चेन सेलेक्ट करना है, ये नहीं मिनिमम नंबर देने को भाग रहे हो। बात समझ आई बेटा, तो ये नहीं करेंगे हम, सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करेंगे। तो मेन चेन सेलेक्ट की ये, अब करेंगे हम नंबरिंग। तो इधर से जाएंगे तो सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम तो मिल रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि फंक्शनल ग्रुप को 4 मिल रहा है। बट अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को 2 मिल रहा है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, इसको 3, इसको 4, इसको बोलेंगे 5। बोलो भाई बात समझ में आई, बिल्कुल सही है। तो 4 पर क्या है, मिथाइल, 4 मिथाइल। क्लियर है। इसके बाद 5 कार्बन है, तो पेंट, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, हाँ सर डबल बॉन्ड है, कितने पर है, 3 पर, 3 इन। तो अब क्या डबल बॉन्ड की पोजीशन, मतलब कीटोन की पोजीशन बतानी पड़ेगी, बिल्कुल बतानी पड़ेगी, क्योंकि भाई कहीं पर भी लगा सकता है कोई बंदा। बात समझ भाई, तो इसलिए 5-5 मेन कार्बन में हो गए, तो बता देते हैं। तो ये गया 2 ऑन। क्लियर है बेटा, ई हटेगा नहीं हटेगा वो वाली चीज आप देख सकते हो। क्लियर है बेटा, चलिए 4 मिथाइल पेंट, 3 इन 2 ऑन, बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास आ गया कीटोन। और करे क्या, चलो ये कर दो, अब इसका लिखो जल्दी से। अभी बताया था ऐसा एक क्वेश्चन, जल्दी करो जल्दी से आवाज। क्या आएगा हमारे पास, बिल्कुल सिंपल सा नेम है सर, सरल सा। क्या आएगा हमारे पास, C डबल बॉन्ड O CH3, और ये दे रखा है, तो ये आ गया 1, ये आ गया 2। तो 1 पर है हमारे पास साइक्लोहेक्साइल, जैसे हमने लिखा था मिथाइल, 1 साइक्लोहेक्साइल, और क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथेनॉन। क्लियर है बेटा, 1 साइक्लोहेक्साइल इथेनॉन। क्लियर है। अब आता है हमारे पास एल्कोहल। एल्कोहल तो बहुत शरीफ है बेचारा, बोलता है कि अपन भाई फंक्शनल ग्रुप में कार्बन वार्बन है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सफिक्स हमारा जैसा नाम वैसा ही, एल्कोहल ओल, वैसे ही सेम ले लिया। प्रेफिक्स अगर यूज में आएगा जब, तब हाइड्रोक्सी आएगा। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी। सिंपल सा नेम है। क्या है बेटा, एक कार्बन एल्केनॉल मतलब मिथेनॉल, ठीक है, 2 कार्बन इथेनॉल, ठीक है, 3 कार्बन प्रोपेनॉल। बट 3 कार्बन पे OH की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो ये हो गया हमारे पास 2 प्रोपेनॉल। सर ये क्या कर दिया, ऐसा तो आपने बताया नहीं। तो बेटा 2 प्रोपेनॉल लिखो या फिर प्रोपेन 2 ऑन लिखो, एक ही बात है, प्रोपेन 2 ऑल। क्लियर है, ई हट जाएगा वैसे, प्रोपेन 2 ऑल एक ही बात है। इसको रबिंग एल्कोहल भी बोल देते हैं, तो बोल देते हैं, तो मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। दिमाग में रह जाता है तो ठीक है, नहीं तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी है, क्योंकि आइसो ग्रुप है ना, ये कवर किया। कौन सा ग्रुप है, CH पे 2 मिथाइल, आइसो 3 कार्बन प्रोपाइल, और क्या लगा हुआ है, OH, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। बोलो भाई, चलो ये करो जल्दी से। क्या आएगा, साइक्लोब्यूटेन, इसमें तो कार्बन जैसा कुछ है नहीं, तो साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 2 ऑल तो बनेगा नहीं, तो साइक्लोब्यूटेन ऑल। क्लियर है बेटा, अगर किसी को लगाना है साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल लिखना है तो उसकी मर्जी है, हम मना तो नहीं करेंगे बेटा, मना भी नहीं कर सकते।
इसमें अगर हम करें तो इसमें तो सर अब तो मेन चेन हमें पता है कैसे आएगी, इधर तो सर कहीं पे भी जाओ एक ही बात है, सही है ना भाई। तो सर ये मेन चेन आ गई। जैसे ही इधर कंप्लीट करने को जाओगे इस बार तो पड़ोसी दोस्त ही चाटे मार देगा आप में, क्यों इतने सारे क्वेश्चन करा दिए, आप समझते नहीं हो बात को। क्यों? क्योंकि बेटा ईटी है, इधर कितने कार्बन है 2 और इधर एमई है, कितने कार्बन है 1, तो मेन चेन ये होगी। बात समझते हो कि नहीं? सर समझ गए, अब तो हम गलती नहीं करेंगे। तो अब नंबरिंग तो ऑब्वियस सी बात है हम राइट साइड से ही करेंगे, क्यों? क्योंकि मिनिमम देने का ट्राई करना है। तो 1 2 3 पर मिल रहा है, इधर 2 तो इधर है, 1 2 3 4 5 पे मिल रहा है, तो बहुत पीछे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक क्यों जा रहा हूं? ईटी इथाइल है वो, बात समझ में आ गया। अब 2 पर है और 5 पर बैठा है, तो 2,5 डाइमिथाइल 2,5 डाई मिथाइल, सही है। काटने कार्बन 7 के लिए हेप्ट, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है 4 इन, ऑल की पोजीशन क्या है 3 ऑल। क्लियर है भाई? बोलो भाई ऑल इज वेल, क्लियर है, ऑल गुड, बहुत अच्छे। 2,5 डाई मिथाइल हेप्ट, 7 कार्बन तो हेप्ट, 4 पर क्या है इन, तो इन लगा दिया। ये किसी को 9 तो नहीं लग रहा? 4 इन 3 ऑल, क्लियर, बहुत अच्छे, बहुत शानदार हो गए हो बे। चलो अब ये क्वेश्चन भी करो। इसमें तो यार मैंने ज्यादा क्वेश्चन दे दिया आपको ना, चलो जल्दी जल्दी निपटाएंगे बेटा। ये कॉमन नेम लिखे हुए हैं तो इसका तो सिंपल नेम हो जाएगा, क्या होगा हमारे पास? 2 कार्बन है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा, अलग अलग पे OH लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? इथेन 1,2 डाईओल। क्लियर है बेटा? इधर क्या हो जाएगा? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, दोनों नेम है बेटा इसके, ठीक है। इथेन नहीं सर, हर बार इथेन थोड़ी आएगा। 3 कार्बन है तो क्या हो गया? प्रोपेन 1,2,3 और क्या हो जाएगा? ट्राईओल। क्लियर है बेटा? सिंपल है बहुत, मेन चेन यही होगी। नंबरिंग कहीं से भी करो एक ही बात है, तो वही कर रहे हैं हम, सेम बात है तो सेम ही कर रहे हैं। चलो इधर ये काफी सही क्वेश्चन है, तो पहले इधर कर लेते हैं। इधर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इधर करें। अब देखो मेरे पास 2 रिंग है इधर, ध्यान से मतलब समझने का ऐसा कुछ है नहीं, कॉमन सेंस वाली चीज है। 2 रिंग है बट मेरे को मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप को काउंट करना है, तो अगर मैं इसको 6 मेंबर रिंग को मेन चेन ले लूंगा तो मेरे पास ये सब्स्टिट्यूएंट चला जाएगा, वो तो हम जा नहीं सकते। इसका मतलब 3 मेंबर रिंग ही हमारी मेन चेन होगी, 1, 2, 3, तो ये आ जाएगा 1 पर साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 पर क्या है बेटा? साइक्लोहेक्साइल, और इसके बाद साइक्लोप्रोपेन और 1 ऑल। क्लियर है? 1 ऑल मतलब ई हटा सकते हो, याद रह जाता है तो हटा दिया करो, बाकी आपको उधर तो दिख ही जाएगा। 1 पे साइक्लोहेक्साइल, देन साइक्लोप्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, और 1 पर ऑल है तो ऑल आ गया। इसमें अगर करोगे तो नंबरिंग स्टार्ट होगी इधर से, कोई समस्या नहीं है। अब राइट जाए लेफ्ट जाए, दोनों पर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन सेम है, रोटेट आगे करके देखोगे तब भी सब कुछ सेम आ रहा है, तो फिर लास्ट में कौन डिसाइड करता है? सब्स्टिट्यूएंट का अल्फाबेटिकल ऑर्डर, लास्ट तो वही है हमारे पास, तो अल्फाबेटिकल, ये ब्रोमो ये इथाइल, तो ब्रोमो की साइड जाएंगे हम, तो आएगा हमारे पास ये नंबरिंग ऑर्डर, तो हम इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों? 2 पर आएगा हमारे पास ब्रोमो, इसके बाद 5 पर नहीं 6 पर आएगा हमारे पास इथाइल, और इसके बाद हम लिखेंगे वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रेफिक्स जो होता है साइक्लो, फिर आएगा वर्ड रूट जिसको हम बोलते हैं हेक्स, और उसके बाद क्या आएगा? 1 पर आएगा सर ऑल, बट उससे पहले हमें बताओ कि क्या होगा हमारे पास प्राइमरी सफिक्स। सिंगल बॉन्ड है तो ये आएगा हमारे पास एन और 1 ऑल। बोलो भाई क्लियर है? अरे समझ में आ गया? बहुत अच्छे, चलो और करने क्या? कर लो यार जल्दी से, चलो इसमें बताओ ये 1, इसमें ये कुछ खतरनाक सा आया अलग से है ना, तो इसको बोलते हैं बेटा, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आर ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है,
तो इसका जो प्रेफिक्स मतलब इसका नेम होता है, इसको बोलते हैं एल्काइलिडीन। क्या बोलते हैं? एल्काइलिडीन। ठीक है, अगर मिथाइल आता है तो मिथाइलिन भी बोल देते हैं उसको, बट कॉमन नेम एल्काइलिडीन। अब एल का आया तो एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन ही है। अगर एक कार्बन आ रहा है तो एल मिथाइलिडीन, दो कार्बन आ रहे हैं इथाइलिडीन, तीन कार्बन आ रहे हैं तो प्रोपाइलिडीन। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है हमारे पास कि मेन कार्बन चेन के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है। अभी तक सिंगल बॉन्ड के साथ होता था। पहला क्वेश्चन, मेन कार्बन चेन सर साइक्लोहेक्सेन को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भैया फंक्शनल ग्रुप उसके साथ कनेक्टेड है और उसकी चलेगी। तो ये है हमारे पास मिथाइलिडीन, ये हमारे पास इथिनाइल। तो एम पहला आता है या ई? ई। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बोलो भाई, अरे बता दो यार, बताते नहीं हो तुम। 3 पर आएगा हमारे पास इथिनाइल, क्योंकि किससे बना है? एल्कीन से बना है। तो 3 पर क्या आ गया हमारे पास? इथिनाइल। उसके बाद क्या है बेटा? 5 पर है मिथाइलिडीन। 5 मिथाइलिडीन। और इसके बाद क्या आएगा? इधर मतलब डैश इसलिए नहीं, कोई जरूरत नहीं है, चलो। साइक्लो प्राइमरी प्रेफिक्स, वर्ड रूट, हेक्सेन, सिंगल बॉन्ड ये, तो ये आ गया हमारे पास 1 ऑल। ध्यान देना सर, ये डबल बॉन्ड तो आ रहा है, आप इधर एन क्यों लगा रहे हो, इन क्यों नहीं लगा रहे? तो बेटा डबल बॉन्ड तो वो प्रेफिक्स में है, प्रेफिक्स वाला डबल बॉन्ड थोड़ी ना काउंट करेंगे। अरे बात समझ में आई बेटा? तो इसलिए हमारे पास ही आ जाएगा। ये बेटा याद ही रखना है आपको, आप वैसे जानते होंगे इसको, इसको फिनोल बोलते हैं। बेंजीन के साथ अगर डायरेक्टली OH ग्रुप कनेक्टेड होता है तो इसको फिनोल बोलते हैं, बेंजीनोल नहीं बोलते हैं, फिनोल ही वर्ड यूज आता है हमारे पास। समझ में आया बेटा? तो क्या होता है ये? फिनोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में तो कम आएगा, बट अगर मान लो किसी बुक में देख लो आप या किसी एग्जाम्पल में ऐसा ग्रुप देख लो तो ऐसा सर ने पढ़ाया नहीं है ना, तो उसके लिए है ये। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है हमारे पास थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल सेम ही है, बस मैंने बताया था OH को इससे रिप्लेस करना है सल्फर से, तो ओल की जगह थायोल आएगा, बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा? मीथेन थायोल। एक अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है उधर, तो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो इसको तो 1 बोलेंगे ही। अब इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, सर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, क्यों? क्योंकि अल्फाबेटिक है। सर याद है हमें? सर याद है, याद है सर। तो बेटा वो तब करते थे जब हमारे पास दोनों में टाई होता हो, है ना? तो इधर टाई नहीं हो रहा है, 2 पर कुछ नहीं आ रहा, अनसैचुरेशन नहीं आ रहा है मतलब, बट इधर 2 पर अनसैचुरेशन आ रहा है। तो अब वो चाहे ट्रिपल बॉन्ड वाला हो या डबल बॉन्ड वाला हो, इधर टाई नहीं हुआ तो ये बाहर हो गया, नॉकआउट टूर्नामेंट बोला था ना मैंने। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब करो बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? बोलो, प्रेफिक्स बताएंगे, सेकेंडरी प्रेफिक्स 4 और 6 पर है, तो 4,6 क्या है? 2 मिथाइल है, तो 4,6 डाई मिथाइल, 4,6 डाई मिथाइल। उसके बाद क्या है? साइक्लो हेक्स। सर ए आएगा, हेक्सा आएगा। सर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो बेटा मैंने ऐसे नहीं बोला कि डबल और ट्रिपल आ जाए तो लगा, मैंने बोला अगर इनके आगे आपको डाई या ट्राई लगाना पड़ रहा है, प्राइमरी सफिक्स के लिए डाई या ट्राई वर्ड यूज हो रहा है, तब हम ये यूज करते थे, तो वो तो है नहीं। तो 4,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स, ये फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, बता रखी है सारी बातें, ठीक है? तो डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स। इसके बाद पहले किसको लिखेंगे? डबल ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बताना पड़ेगा अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग। तो 4 पर है हमारे पास इन, और 2 पर है हमारे पास आइन, और उसके बाद 1 पर है थायोल। क्लियर है बेटा? 4,6 नंबरिंग सही है, ठीक है। 4,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स है, बिल्कुल सही है। 4 पर डबल बॉन्ड, 2 पर ट्रिपल बॉन्ड, 1 थायोल, बहुत अच्छे। चलो, तो थायोल भी निपट गया। अब आता है हमारे पास लास्ट फंक्शनल ग्रुप जिसका सफिक्स यूज होता है, वो क्या है हमारे पास? एमाइन। क्या है बेटा? एमाइन। तो एमाइन में क्या है हमारे पास? एमाइन में दे रखा है हमारे पास RNH2, एल्केन एमाइन, एमाइन, ये हमारे पास। IUPAC नेम क्या होगा? एल्केन एमाइन। सिंपल है, बहुत सारी पे बेटा, ठीक है। सफिक्स लगाएंगे तो एमाइन, तो एल्केन प्लस एमाइन बनाएंगे तो एल्केन एमाइन बन जाएगा।
याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ई और ओ का ही डिफरेंस है बस। अगर प्रेफिक्स यूज होगा तो एमाइन नो यूज होगा, ठीक है। बस अब देख लेते हैं, इधर एक कार्बन है तो मिथेन एमाइन, ई हट जाएगा, क्या आ गया, मिथेन एमाइन। इधर देखेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप NH2, इसको काउंट करना है तो सर ये 1, ये 2, ये 3, सर डबल बॉन्ड को लेंगे तो ये 4, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। चांटे पड़ेंगे, फिर से वही मिस्टेक कर दी, कौन सी, सबसे पहले मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, बात समझ में आई। तो मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉन्गेस्ट करनी है ना सर, लो ये लो सर, ये लो मेन कार्बन चेन लॉन्गेस्ट। फिर चांटे पड़ेंगे, मेन कार्बन चेन में जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है उसको लेना ही लेना है, उसके साथ साथ उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, अनसैचुरेशन को। इधर आपने अनसैचुरेशन नहीं लिया है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट क्या होगा हमारे पास, ये राइट होगा, ठीक है। वैसे तो ये सारी मिस्टेक शायद अब नहीं हो रही होंगी क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं, बट अगर फिर से आ रही है तो मैंने आपको फिर भी बता दी है कि किस टाइप से मिस्टेक कर सकते। प्रायोरिटी अनसैचुरेशन को दी जाए, सॉरी मेन फंक्शनल ग्रुप को दी जाएगी नंबरिंग के लिए। तो इधर से 2 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 पर इथाइल बैठा है तो लिख दो 4 इथाइल, कितने कार्बन मेन में, 5, पेंट सिंगल बॉन्ड है नहीं डबल बॉन्ड है, कितने पर, 4 पर, 4 इन 1 नहीं 2 एमाइन, क्लियर है बेटा। तो 4 इथाइल सही है, पेंट ये भी सही है, 4 पर इन ये बहुत सही है, 2 एमाइन ये खतरनाक। बोलो भाई क्लियर है। इसका नेम भी याद रखेंगे आप, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं हम क्या, बताओ भाई क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो। इसको बोलते हैं एनिलीन, ये बहुत फेमस है बेटा। क्या बोलते हैं, एनिलीन, क्लियर है। और दूसरा बेंजीन एमाइन भी बोल सकते हैं। एमाइनो बेंजीन भी बोल देते हैं, बट ये याद रखना है आपको तो यार, इससे तो कंफ्यूज हो गए मेरे को पता है, तो ये हटा देता हूं क्योंकि कभी यूज तो होगा नहीं तो क्यों ही रखना, क्लियर है बेटा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा क्वेश्चन खेले, बोलो भाई क्वेश्चन खेले क्या, या मल्टी फंक्शनल ग्रुप वाले बताएं, बताओ भाई, जो आप बोलोगे वो करेंगे। तो मल्टी फंक्शनल वाले कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारे पास साइक्लिक में मतलब बाईसाइक्लो और स्पाइरो बचेगा, और उसके अलावा सारे के सारे हमें क्या करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटा। तो देखते हैं अब हमारे पास मल्टी फंक्शनल कंटेनिंग कंपाउंड्स में हमें क्या करना है। तो मल्टी फंक्शनल कंटेनिंग कंपाउंड्स का देखो हमारे पास सबसे पहले यह है कि मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम क्या बोलेंगे, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ये कौन डिसाइड करेगा, जो हमने जिस ऑर्डर में पढ़े उसी के अकॉर्डिंग, सीनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। इसका यूज किया जाएगा बेटा सफिक्स, क्या यूज होगा, सफिक्स, ओनली इसी का सफिक्स यूज होगा। बाकी जो हमारे पास आएंगे कौन से, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, क्या होंगे बेटा, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उनका क्या यूज होगा बेटा, प्रेफिक्स। क्यों यूज हो रहा है प्रेफिक्स, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी जो लोग हैं वो सब क्या करेंगे, एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट। इसकी तरह काम करेंगे बेटा, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे वो, बात समझ में आ गई। जूनियर फंक्शनल ग्रुप और सीनियर फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है और सल्फोनिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप या सीनियर फंक्शनल ग्रुप होगा, और अगर उसी कंपाउंड में सल्फोनिक एसिड भी है या कोई और फंक्शनल ग्रुप है, सारे के सारे क्या होंगे, जूनियर होंगे, और वो फिर फंक्शनल ग्रुप की तरह काम नहीं आएंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह आएंगे।
फिर उनसे ज्यादा प्रायोरिटी हम अनसैचुरेशन को देंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि अनसैचुरेशन और सब्स्टिट्यूएंट में से किसको दी जाती है? अनसैचुरेशन को। तो सबसे पहला काम ये रहेगा मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढना, उसके बाद कुछ नहीं देखना है आपको, सब सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? क्वेश्चंस करते हैं तब मजा आएगा। देखो एग्जाम्पल के लिए बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन लेते हैं जो एग्जाम में जिस टाइप के आते हैं। CH3 CH OH CH C डबल बॉन्ड O OH, ये हमारे पास। तो सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप, तो सर मेन फंक्शनल ग्रुप आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया। मेन चेन सेलेक्ट करेंगे तो इस कार्बन को काउंट करते हुए मेन चेन सेलेक्ट कर लेंगे हम, तो मेन चेन आ गई सर हमारे पास ये। क्लियर है? नंबरिंग करेंगे तो इधर से स्टार्ट होगी ये 1 1 2 3 4, तो सर ये आप आ गया हमारे पास 3 ऑल। नहीं बेटा, ऑल होल यूज नहीं होगा। अब ये क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूएंट है और इसका प्रेफिक्स यूज होगा अब, और प्रेफिक्स होता है इसका हाइड्रोक्सी। तो ये आ गया हमारे पास 3 पर हाइड्रोक्सी, और इसके बाद क्या आएगा? ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हो आप, और अगर 1 ओइक एसिड लिखना चाहो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड वो भी चलेगा, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है कि इस पे ये 1 पर ही रहेगा। बात समझ में नहीं आई बेटा? बोलो भाई। तो इसका क्या यूज हुआ है? प्रेफिक्स। क्यों? क्योंकि ये इधर क्या काम कर रहा है बेटा? सब्स्टिट्यूएंट का। किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है, कौन सा? सेकेंडरी प्रेफिक्स बोल सकते हैं जिसको। बात समझ में आई? क्लियर है? और एक अच्छा सा क्वेश्चन कराऊं? चलो भाई एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा देता हूं, मजेदार सा, जिसमें आपको पूरा मजा आ जाएगा। ठीक है? इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। इसका क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम। तो सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप रिकॉग्नाइज करो कौन कौन से है। ये सल्फोनिक एसिड, ये एल्कोहल और ये कीटोन। क्लियर है? 3 है। कौन सा सबसे पहले आता है? सर ये 2 नंबर पर आता है। ये हमारे पास कितने पर आता था? 11 पर, और ये आता था हमारे पास 10 पर। ठीक है? तो सबसे ज्यादा तो ये हो गया। तो मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा हो गया? ये। इसके अलावा बाकी सब क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो सर नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग तो सर हमें आती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। नंबरिंग तो मतलब आंखें बंद करके कर देते हैं। ये 1 एल्कोहल ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। 3 4 5 6 ये कर दिया। और ये पिंक वाली नंबरिंग रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यही समझाना चाह रहा हूं कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं इनको प्रायोरिटी नहीं दे सकता। किसको देनी पड़ेगी? हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी किसको? अनसैचुरेशन को। तो 1 तो ठीक है, 1 के बाद इधर आना पड़ेगा। ये 2 3 4 5 6। अब नेम लिखेंगे। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, इसको ऑक्सो। तो क्या यूज होगा बताओ भाई जल्दी से। हाइड्रोक्सी पहले आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, तो 6 पे हाइड्रोक्सी। 6 पर क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्सी। और उसके बाद क्या आएगा? 5 पे क्या आएगा हमारे पास? ऑक्सो। ठीक है? और इसके बाद क्या है? साइक्लोहेक्स। डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 इन और 1 सल्फोनिक एसिड। 1 सल्फोनिक एसिड। बात समझ में नहीं आई बेटा? ठीक है? बस 2 एग्जांपल और कराऊंगा। ठीक है? उसमें आपको एक पॉइंट और समझाना है मेरे को। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बस अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, काफी अच्छा है, ध्यान से समझेंगे। CH3 या फिर C डबल बॉन्ड OH। देखो मैं बना ही रहा हूं एग्जांपल, तो आवाज कोई नहीं करेगा, ठीक है ना? सर ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं है। पता है, मैं तो मजाक कर रहा था। कैसा लगा मेरा मजाक? हाँ भाई ये हो गया हमारे पास। इसके बाद आया हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। एक तो ये है।
एक क्या है हमारे पास, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, सी एच, ओ एच लगाना है नहीं लगाना मतलब मर्जी आपकी, सी एन लगा दो, लो खुश रहो, ठीक है। सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी एच टू, सी एच थ्री, ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे तो सर कोई दिक्कत नहीं है, मेन चेन सेलेक्ट किया हमने, ये आ गया, ठीक है। सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप अगर देखेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप में तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि प्रभु जी बैठे हैं इधर, प्रभु मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बैठा है, तो किसी के बारे में क्या सोचना। तो नंबरिंग ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो अब क्या आएगा, ये ऑक्सो या हाइड्रोक्सी, तो फिर से वही 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। और 4 कार्बन है तो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है एन, ठीक है, सॉरी 4, 2 हाइड्रोक्सी, 4 पर क्या है ऑक्सो, अब आएगा हमारे पास ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड लगा देता हूं, या फिर ओइक एसिड ऐसे लिख सकते हो, क्लियर है बेटा। 1 2 3 4, 2 पर हाइड्रोक्सी था, 4 पर ऑक्सो, सर सिंपल ही तो है, इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कुछ नहीं है बेटा, अभी बस देखते जाओ, अब बोला है तो कुछ तो होगा ही। मेन चेन काउंट करेंगे तो मेन चेन में हम सर कोई दिक्कत नहीं है, इधर गए, अब देखो ध्यान से देखेंगे, अब मैं इधर जाऊंगा तो मेरे को 1 कार्बन मिलेगा, और इधर जाऊंगा तो 2 कार्बन मिलेंगे, तो सर बात तो आपकी सही है, बट आप ये नहीं समझ रहे, सर नहीं समझ रहे, सर ये नहीं समझ रहे आप कि इधर जाओगे तो आपको कार्ब ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है, बेटा ये फंक्शनल ग्रुप अब नहीं बचा, क्या है ये, सब्स्टिट्यूएंट है, क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट मैंने मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन लेने के बाद में मैं प्रायोरिटी दूंगा अनसैचुरेशन को, अनसैचुरेशन है नहीं, अनसैचुरेशन के बाद हम प्रायोरिटी देते हैं कि वो रिंग काउंट की जाएगी मेन चेन की तरह जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आते हो, तो इसमें 1 कार्बन ज्यादा मिल रहा है, इसलिए मेन चेन ये आएगी। तो अब नंबरिंग का तो कोई समस्या है नहीं, ये आ गया हमारे पास 1, इसको बोलेंगे 2, इसको 3 बोला जाता है, इसको 4 कहते हैं, और इसको ये 5 कहलाता है, हिंदी है ना, हाँ भाई। तो ये आ गया हमारे पास 2, इसका प्रेफिक्स क्या लगता है बेटा, साइनो, 2 पर क्या है हमारे पास, साइनो, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास 3 4 माइल, कुछ लगा गया सर, गड़बड़ गलत कर रहे हो आप, धैर्य धारण करे बेटा, धैर्य धारण करे। पेंट 1 2 3 4 5, पेंट एन 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। तो यही तो मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर एल्डिहाइड का कार्बन, ध्यान से नोट डाउन, नोट लिखोगे खुद से अपने नोट्स में, क्या लिखोगे बेटा, अगर एल्डिहाइड का कार्बन फंक्शन मतलब मेन चेन में काउंट होता है तो हम उसका प्रेफिक्स यूज करेंगे ऑक्सो, क्या यूज करेंगे, ऑक्सो। अगर एल्डिहाइड का कार्बन मेन चेन में काउंट नहीं होता है तब हम उसका प्रेफिक्स यूज करेंगे फॉर्माइल, 2 लिखे हुए थे एल्डिहाइड में, फॉर्माइल और ऑक्सो, बात समझ में आई। तो ये मेरे को पॉइंट बताना था आपको, क्लियर है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आ गई होगी। तो मल्टी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड का कैसे नेम लिखते हैं वो समझ में आ गया, इसका भी आ गया। अब हम 1-2 इपॉक्सी कंपाउंड है जो नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, और उसके अलावा हम क्या करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में, उसके अलावा हम जो साइक्लो में बाईसाइक्लिक कंपाउंड, और कौन से है बेटा, बाईसाइक्लिक कंपाउंड के अलावा स्पाइरो, उनके नेम लिखेंगे, ठीक है। बस 2-3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं फिर हम बस। तो नेक्स्ट है हमारे पास ये बेटा, क्वेश्चन करेंगे हम, क्या करेंगे, क्वेश्चन। तो करो, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, चलो निपटाओ जल्दी से। क्या है क्वेश्चन, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या दे रखा है हमारे पास, अल्कोहल मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, और कोई फंक्शनल ग्रुप दे नहीं रखा, तो बस मेन चेन काउंट करेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो
क्लोरो है मेरे पास और मिथाइल है, तो पहले क्लोरो होना चाहिए। 4 क्लोरो कहां दे रखा है, ये दे रखा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन 1 ऑल। क्लियर है। 4 क्लोरो और किसी में स्टार्टिंग में दे ही नहीं रखा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करूंगा ना, तो 4 क्लोरो सबसे पहले देना चाहिए था, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, सी, चेन्नई। क्लियर है बेटा। अरे बात समझ में आई ना। एल्कोहल है, ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे ही करेंगे भाई, पूरा नेम मत लिखना उधर। बात समझ में आई ना। अभी इसलिए लिख रहा हूं आपको जो ऑब्जेक्ट जो भी क्वेश्चंस कराए जिससे कॉन्सेप्ट अच्छा हो, कॉन्सेप्ट होने के बाद में ये इजीली निपटेंगे अब क्वेश्चंस। बात समझ में आई। तो 1 2 3 4 5, 4 पर क्लोरो, 2,3 पर डाइमिथाइल, तो 2,3 डाइमिथाइल, 5 कार्बन पेंट सिंगल 1 ऑल। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो ये पता नहीं क्या बोल रहा है, इसकी भी सुन लेते हैं। ये बोल रखा है विच नोमेनक्लेचर इज नॉट अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी सिस्टम। बोल रहा है कौन सा नोमेनक्लेचर आईयूपीएससी सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है भाई बता देंगे, नंबरिंग वंबरिंग से पता लग जाएगा। डबल बॉन्ड है तो इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, अरे ये यही है क्या, वो यही है, तो यही नहीं, तो आंसर तो हमारा ए ही हो गया। ये तो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि नंबरिंग तो डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। बोलो भाई बात समझ में नहीं, तो आगरा आंसर हो गया। बाकी देख लेते हैं सही है या नहीं है। तो इधर अगर देखें 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो बट नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, इधर से। क्यों, क्योंकि इधर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर 3 पर आ रहा है। 1 2 3 4 5 6, अब 3 4 पर ब्रोमो, 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, सही है। इधर देखेंगे 1 2 3 4 5, बट 2 पर इधर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्लियर है भाई। अरे एल्केन है तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, इधर 3 पर आ रहा है, तो 3 फिनाइल, ये रहा 2 मिथाइल, पी बाद में आता है ऑब्वियसली बात है, 2 मिथाइल 3 फिनाइल पेंटेन, ये भी सही है। इसमें यह क्या है हमारे पास, कीटोन, ध्यान देना। ये क्या है, बोलो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6, कार्बन काउंट हो रहा है, कीटोन का ऑक्सो आएगा, तो 5 पे ऑक्सो, 6 कार्बन हेक्सेनोइक एसिड, तो मतलब आंसर क्या है हमारा ए, आगरा, सही है। क्लियर है भाई। चलो इसको देखो तो भाई, तो ये तो सर बहुत ही इजी है। ये 1 2 3 4, इधर से नंबरिंग क्यों की है, पॉज कर करके करोगे क्वेश्चन, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप को हायर प्रायोरिटी दी जाती है। बस देख लो, इन 3 पे होना चाहिए, 2 इनोइक एसिड रोंग है, 1 इनोइक एसिड रोंग है, 3 हाँ ये हो सकता है ब्यूट, 3 पर इन ओइक एसिड, हाँ ये कहानी सही है, चेन नहीं, फिर से सही आंसर हो गया। क्लियर है। 4 पर डबल बॉन्ड थोड़ी ना है, ये तो रोंग है बेटा। बात समझ मारी नहीं आ रही बेटा, अरे बोलो, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट करो, तो नेक्स्ट क्या करोगे आप, क्वेश्चन करोगे पक्का, झूठ तो नहीं बोल रहे, अरे जल्दी बताओ। चलो फिर ये करो, करो भाई जल्दी से। क्या आएगा हमारे पास, एल्कोहल दे रखा है, नंबरिंग कहां से स्टार्ट, वीडियो पॉज करके, मेन फंक्शनल ग्रुप से, तो ये 1, अब इसको 2 दूंगा मैं या फिर इसको दूंगा, सर सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा हम प्रायोरिटी देते हैं अनसैचुरेशन को, तो ये 1 2 3 4। क्लियर है बेटा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी है इसमें, पहले बता रहा हूं मैं, बस पीवाई क्यू लिख नहीं रखा ईयर, ठीक है, काफी क्वेश्चंस आएंगे। तो बस देख लो, डबल बॉन्ड होना चाहिए 2 पर, और ये इथाइल होना चाहिए 4 पे, तो सबसे पहले 4 इथाइल कहां दे रखा है, ए और बी में, तो 4 इथाइल 2 पर इन, ये 2 इन 1 इन, 1 इन वाला गया आगरा। क्लियर है बेटा। तो ऐसे निपटा दो यार क्वेश्चंस को, ऐसे निपटाओगे अब आप। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट करें, ये लो भाई करो। सबसे पहले किसको प्रायोरिटी, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करेंगे, वीडियो को पॉज करे और क्वेश्चन करे। करो भाई जल्दी से। इस क्वेश्चन को जो कर लेगा वो अपनी तरफ से खुद के लिए एक चॉकलेट खाए, है ना, लाके दुकान से। करिए भाई जल्दी से। तो सबसे पहले सर हम प्रायोरिटी देते हैं अनसैचुरेशन को मिनिमम रखना है, तो अनसैचुरेशन को मिनिमम 2 तरीके से रख सकते हैं, 1 2 3 4, इधर आ गया हमारे पास 5, ये 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और दूसरा हमारे पास आएगा कि सर एक नंबरिंग और भी पॉसिबल है, ब्लैक से कर देता हूं, दिखता है इधर, ये 1 ये 2 3 4 5 6। अब देखो ध्यान से, अनसैचुरेशन को सेम ही मिल रहा है दोनों साइड से, ठीक है, 1 मतलब अनसैचुरेशन 1 और 3 पर आ रहा है, 1 और 3 पर आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट भी यार सेम आ रहे हैं, 5 6 5 6, क्या करें, तो सर अब हम देखेंगे
अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रेड में 5 पर आ रहा है ब्रोमो, और अगर मैं ब्लैक वाला देखूंगा तो 5 पर आ रहा है क्लोरो। बी और सी में से पहले कौन आता है? बी, तो रेड वाला सही हो जाएगा। तो 5 ब्रोमो 6 क्लोरो देख लो, ये तो बहुत गंदा है। 5 ब्रोमो 6 क्लोरो, बॉम्बे आंसर हो गया। 6 ब्रोमो दे रखा है, रॉन्ग है। 6 ब्रोमो दे रखा है, रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या गया मेरे पास? बॉम्बे। क्लियर है बेटा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। और करोगे? चलो लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी के हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? क्वेश्चन तो बहुत है मेरे पास यार, बहुत क्वेश्चन है, मतलब बहुत हद। अरे रुको 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 रुको, कहाँ गए? हाँ भाई, लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम, इधर से स्टार्ट कर देते ना। हाँ ये कर दो बस। CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड CH ये दे रखा है। मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्कोहल। तो नंबरिंग मतलब मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो मेन चेन अनसैचुरेशन और फंक्शनल ग्रुप दोनों आने चाहिए। तो मेन चेन हमारे पास ये हो गई, बस निपट गया क्वेश्चन। तो ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6। तो 3 पर इथाइल होना चाहिए सबसे पहले। 3 इथाइल इधर दे रखा है, 3 इथाइल इधर दे रखा है, मतलब ये तो हो सकता है आंसर। इसके बाद मेरे पास 4 पर मिथाइल, 4 मिथाइल। 2 पे हाइड्रोक्सी मेन फंक्शनल ग्रुप है बे, हाइड्रोक्सी तो मेन फंक्शनल ग्रुप है, अपन इसको थोड़ा ना प्रीफिक्स लगा देगा ये, तो ये तो रॉन्ग है ना। तो बस अब हमारे पास ऑल कितने पर आया? 2 पर। तो जिसने पहले अगर ऑल ही देख लिया होगा तो वो तो पहले कर देगा आगरा, ठीक है? क्वेश्चंस बहुत है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। तो अब देखो हमने फंक्शन मतलब ये नोमेनक्लेचर मोस्टली हो गया है। स्पाइरो और जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है उनके क्वेश्चंस आते नहीं है, बट बुक्स वगैरह में आप देखोगे तो वो मैं कर दूंगा 10 मिनट का MX टू मैक्स। उसके अलावा हम ओनली क्वेश्चंस ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, ठीक है? तो तब तक के लिए बेटा अच्छे से आप पढ़ेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तभी मजा आएगा जब आप क्या करोगे बेटा, पढ़ के आओगे, आपको सारे रूल्स वगैरह पता होंगे, ठीक है? तो आई होप आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।